हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? अर्जुना जेई 2024 में बच्चों आप सभी का वेलकम बैक। जल्दी से बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रेजोनेंस क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा, रेजोनेंस पढ़ लिया क्या? लग रहा है केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ लिया तुमने। हाँ हाँ। यस सर, आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और नया हफ्ता अपना स्टार्ट हो चुका है। तुम कहोगे सर हमारा हफ्ता तो मंडे को ही शुरू हो जाता है, आपका वेंसडे को होता है। हाँ, मैथ्स क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नया हफ्ता शुरू हो गया है। और पूरे जोश के साथ बेटा फिर से लगना है अपने को इस वीक में। देखो, मैं लक्ष्य बैच में भी उस दिन ये बात बता रहा था कि भाई अपनी जो जेई जर्नी है ना, इसको ऐसे अगर देखोगे कि 2 साल है, 1 साल है, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं, या हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे सही। बेस्ट पता है क्या है? आप अपना पूरी प्रिपरेशन को बेटा वीक वाइज ब्रेक कर लो। एक वीक आपको बस ये सोचना है कि यार इस वीक में क्या मुझे जो काम दिए गए हैं क्या मैं पूरे कर पाया या नहीं कर पाई। राइट, ऐसे अपनी पूरी जर्नी को एक एक वीक वाइज ब्रेक करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स में जो भी आपके टीचर्स ने वीक वाइज लेक्चर्स दिए हैं, सबसे पहला काम प्रायोरिटी पे लेक्चर्स देखने। सेकंड काम, क्या लेक्चर्स देख के आपने नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए लेक्चर। थर्ड काम, क्या आपने डीपीपी कर ली। फोर्थ काम कि भाई हमने मॉड्यूल भी कर लिया या नहीं। तो ये चार जो काम है इसमें से आप कितने पर वीक कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा लगेगा मोटा मोटा कि आपने अपना वीक किस तरह से निकाला है। क्या आपका वीक अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया, या बेकार गया, या थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे। तो इस टाइप से बेटा ब्रेक करिए, इस तरह से ब्रेक करिए। हाँ, तो हैप्पी ईद कह रहे हैं बच्चे, ईद मुबारक जब सभी बच्चों को। जो जो ईद मनाने वाला है स्पेशली बेटा उन्हें बहुत ज्यादा मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईद की। कल है आई थिंक ईद। कल शायद छुट्टी भी है तुम्हारी, बट तुम्हारी छुट्टी के दिन भी मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्लान किया हुआ है। गिफ्ट इन द सेंस, तुम्हें पता ही है यार मेरे गिफ्ट क्या होते हैं। मेरे गिफ्ट तुम्हें पता ही है, मैथ से रिलेटेड होते हैं। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस, हाँ तो रेजोनेंस लिख रहे हो तुम लोग, तो जल्दी से बताओ क्या रेजोनेंस पढ़ लिया तुम लोगों ने? क्या क्या लगा तुम्हें रेजोनेंस पढ़ के? मेरी याद आई होगी तुम्हारी कि सर आपने बोला था रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो मैंने तुम्हें बोला था कि भाई तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। क्या हुआ रेजोनेंस में बताओ? रेजोनेंस का प्रूफ देखा तुमने? हाँ, जल्दी से बताओ रेजोनेंस में प्रूफ देखा ना तुमने? केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस होता है। समझ गए होगे क्या फर्जी बना है ना भाई? क्या फ्रॉड तरीके से प्रूव करते हैं कि रेजोनेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। तो उसमें आई थिंक हमें तो देखो ये बताया गया था कि भाई क्योंकि वो एक्सप्लेन कर देता है रीजन, बॉन्डिंग के रीजन एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए रेजोनेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। मतलब यही होता है ना शायद रीजन, यही रीजन होता है ना। हाँ, तो भाई इसको सुन के जब मैंने पहली बार सुना था कि यार क्योंकि कोई चीज एक्सप्लेन कर रही है इसका मतलब वो सही हो गई, ये क्या बात हुआ? मतलब सही होने के लिए तो पहले उसका वजूद डिफाइन करना जरूरी है ना, कि भाई आया कहां से पैदा हो गए तुम। तो रेजोनेंस नाम की चीज क्योंकि कुछ एक्सप्लेन कर रही है इसलिए सही है भाई। मजा आ गया, मतलब इससे बढ़िया लॉजिक मैंने सुना ही नहीं, इससे बढ़िया मैंने लॉजिक नहीं सुना था कभी। हाँ, हाइपोथेटिकल। समझ गए होगे तुम कि सर क्यों कह रहे थे रेजोनेंस। कुछ लोग कह रहे हैं फर्जी है सर, फर्जी अब है या नहीं है पता नहीं। देखो पहले तो बोलते हैं कि यार एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, है ना? केमिस्ट्री में पहले ही बताते हैं। फिर कहते हैं भाई कोई आयनिक नहीं, कुछ नहीं, कोई कोवेलेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, कुछ नहीं, सब में रेजोनेंस है। मतलब यार हद ही हो गई, हद ही हो गई। समझ ही नहीं आता कि क्या माने सच, क्या माने झूठ। तो मेरे को तो भैया केमिस्ट्री इसलिए समझ आती नहीं थी बहुत ज्यादा। बट हाँ, मार्क्स तो देखो केमिस्ट्री में लाने ही है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी में आते थे, क्योंकि मार्क्स लाना आसान है केमिस्ट्री में। मैक्स मार्क्स लाना आसान है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री मत पढ़ो या केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए। केमिस्ट्री तो भाई पढ़नी पड़ेगी, जैसी भी है, जैसे भी करके पढ़ना है। अब जो लॉजिक है, हो सकता है आपके टीचर्स लॉजिक बताते हो, यार हमारे टीचर ने तो नहीं बताए थे, तो हमारे तो यही हाल रह गया, हमने तो याद करी थी आधी से ज्यादा। हाँ, है ना? जी सर, हाइब्रिडाइजेशन, हाँ। चलो जोक्स अपार्ट, ये तो हो गई मजे की बातें, मजे की बातें। थोड़ा मेरे को अपनी प्रिपरेशन वाला वो दिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जिस दिन मुझे रेजोनेंस पढ़ाया गया था ना केमिकल बॉन्डिंग में, उस दिन से मैं समझ गया कि भाई केमिस्ट्री में यही होगा, ज्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत है नहीं। जो चीज कह रहे हैं वो मान लो चुपचाप, और ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर नंबर नहीं आएंगे। इससे बेटर जो कह रहे हैं मान लो और याद कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो तुमने सर को भी बोला होगा है ना, केमिस्ट्री वाले सर, तरुण सर बोल रहे थे कि रेजोनेंस आएगा तो नहीं। देखो भाई, केमिस्ट्री मैं तुम्हें बार बार यही बोलता हूं, ये मत सोचना कि मैं केमिस्ट्री को डिग्रेड कर रहा हूं या मेरे को बेकार लगती है। बेटा मार्क्स तो उसी में आएंगे सबसे ज्यादा, तुम जितनी फिजिक्स मैथ्स पढ़ लो, मार्क्स सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही आने हैं, स्कोरिंग सबसे ज्यादा केमिस्ट्री ही है। तो पढ़ना तो बेटा उसको पड़ेगा ही, और चाहिए भी आपको प्रॉपर तरीके से, ताकि मार्क्स अपने तीनों सब्जेक्ट्स में बने। क्योंकि हमारा काम अल्टीमेटली क्या है, रैंक लेके आना है ना। तो उसके लिए अपने को मेहनत तो बेटा केमिस्ट्री में भी करनी है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई थोड़ी मजाक की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा था अपना। जल्दी से बताओ इस चैप्टर में थोड़ा सा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जल्दी से बताइए कि क्या सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है इस चैप्टर में, उतना ज्यादा हालत खराब नहीं है, मजा आ रहा है। पोल पे बताएंगे भाई, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता। चैट पे कौन कौन क्या लिख रहा है कुछ समझ नहीं आता। जल्दी से बताएंगे इस चैप्टर में क्या मजा आ रहा है आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब मजा इन द सेंस कि भाई उतना अजीब सा या उतना खतरनाक नहीं लग रहा जितना बाकी सब लगते थे। जल्दी से बताइए। हाँ देखते हैं, जिनको मजा आ रहा है भाई थम्स अप कर देना, जिनको लग रहा है नहीं सर टफ लग रहा है बहुत ज्यादा, या फिर बोरिंग है, या फिर मजा नहीं आ रहा, तो जो भी लग रहा हो बाकी थम्स डाउन कर देना। चैट फिर से रुक गई है थोड़ी सी। हाँ जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए, पोल के ऊपर आंसर देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट तो भाई देखते हैं क्या आंसर है। 90% लोग कह रहे हैं कि मजा आ रहा है सर, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। 10% तो ये अपने हैं ही, मार्स और जुपिटर वाले, और जो बेचारे बस इनका काम ही यही है नहीं बोलना हर चीज में। बट हो सकता है थोड़े बहुत लोग ऐसे हों जिन्हें मजा नहीं आ रहा है। तो बेटा आपका मतलब एक ही है, या तो आपने ट्रिग्नोमेट्री 1 नहीं पढ़ी अच्छी तरह, या उसका बैकलॉग है, तभी आप कह रहे हैं नो। अदरवाइज तो यार इस वाले चैप्टर में तो धीरे धीरे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि उतना टफ है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री 1 में जो जो सीखा है वो सारी चीजें यहां लगती रहती हैं। तो ना ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री 2 बट साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री 1 भी अपनी रिवाइज होती जाती है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। एक नया जोश आ गया मेरे अंदर भी कि 90% बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस चैप्टर को, यानी कि बेटा सही डायरेक्शन में है आप लोग, ये बैच सही चल रहा है अपना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। 5 टाइप हमने कर ली थी, नोट्स में आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, आप लोगों ने बेटा बढ़िया करके रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हम लोग टाइप 6 एंड 7 करेंगे। सर कितने टाइप्स हैं, बस यही है भाई। लास्ट टाइप 2 बचे हैं हमारे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट टाइप करने के बाद मिसलेनियस टाइप, मतलब मिक्स करके करेंगे। अभी तो क्या है, एक टाइप दिया, एक क्वेश्चन दिया, तुमने सीधे सीधे वही टाइप लगा दिया। बट एग्जाम में कोई बताएगा पहले से कि यार ये वाला टाइप लगा दे, वो वाला टाइप लगा दे, नहीं, वहां तो मिक्स करके आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हम मिक्स करके भी थोड़े से सवाल करेंगे, और साथ में प्रॉब्लम, मतलब मेनली यार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या, चैप्टर पूरा क्वेश्चन ही तो है, और कुछ है ही नहीं इसमें। थ्योरी तो जो थी पहले दिन ही कवर हो गई, जनरल सोल्यूशन निकालना, राइट। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक बार क्विकली रिकैप दे रहा हूं, पिछले लेक्चर में हमने कहां छोड़ी थी कहानी अपनी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो कहानी थी वो अपनी पिछले एपिसोड में, या पिछले ऐसा होता है ना कोई टीवी सीरीज देखो, पिछले एपिसोड में ये था रिकैप, टू बी कंटिन्यूड, वैसा ही कुछ हो रहा है भाई। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने टाइप 5 देखा था। टाइप 5 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी, 2 मेथड से करी थी सर। एक तो बहुत प्यारा मेथड था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, और दूसरा था tan x/2 में चेंज करके। मेथड 1 बहुत ज्यादा यूज किया था हमने, और डीपीपी में भी भर भर के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, डीपीपी नंबर 3 में। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली है। और डीपीपी 3 में एक खतरनाक सवाल भी था, तुमने देखा था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था, जिसका आंसर तुमने देखा होगा, जरूर देखा होगा सबने, इंटरनेट पे है ना इधर उधर की सर क्या दिया है क्या नहीं, और तुम्हें मिल गया होगा। मोस्टली गलत आंसर मिला होगा उसका, बट हम लोगों ने उसमें बढ़िया करके दिमाग लगा के उसका सही आंसर निकाल लिया था। तो अगर तुमने वो समझ भी लिया ना मेथड, तो भी मतलब तुम्हारी मैथ्स बढ़िया चल रही है, क्योंकि बेटा जिस चीज को मोस्टली टीचर्स भी बच्चे भी गलत कर रहे हैं और उसको तुम समझ भी पा रहे हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए तो आगे बढ़ेंगे बेटा। ये हमने इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 हमने एक क्वेश्चन किया था।
याद आ रहा है ना भाई, ये क्वेश्चन किया था हमने। इस क्वेश्चन का इनफैक्ट क्यों रेलेवेंस क्या है, क्योंकि आज की क्लास में यूज होगा, इसलिए जल्दी से याद दिला रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करना, नहीं तो फेक सॉल्यूशंस आ जाते हैं। और हमने क्या किया था, √2 से डिवाइड करके इसको किया था। तो x की वैल्यू एक आई थी 2n पाई और x की वैल्यू आई थी 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ये अपने नोट्स में देख सकते हो आप, यही दो आंसर्स sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 के आए थे। सर क्या याद करना है? नहीं, याद नहीं करना, मुझे याद हो गया है बार बार करा करा के, बट तुम लोगों को एज अ क्वेश्चन ही उसको ट्रीट करना है। ये आया था, ये आज यूज होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आएंगे टाइप नंबर 6 पर। टाइप 6 जिसके ऊपर वो डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन था, बेसिकली टाइप 6 पर ही था वो लास्ट क्वेश्चन, उसी का हम टाइप कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टाइप 6 क्या है, ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्योंकि ये पिछली क्लास में हो नहीं पाया था, हमारा रह गया था, बट डीपीपी में डल गया था इसका क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप पी ऑफ, ध्यान से देखना भाई क्या लिखा है, पी ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या मतलब है, P ऑफ वेयर P ऑफ YZ इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। और इस पॉलिनोमियल में दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें? पहली चीज है साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स। पहली चीज क्या है, साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स में से कोई एक टर्म है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी हो सकती है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी हो सकती है। और जो दूसरी टर्म है उसके अंदर वो हो गई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, मतलब इन्हीं दो के, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बस दो ही तरह की टर्म्स दिखेंगी, या तो साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स में से कोई सी भी एक, और एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में। याद करो उसमें भी ऐसा ही बना था। सेक एक्स, डीपीपी का क्वेश्चन क्या था वो, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू √15 था, है ना। तो जब साइन कॉस में चेंज किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू √15 हो गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस √15 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। याद दिला रहा हूं तुम्हें, डीपीपी में करा था हमने लास्ट क्वेश्चन, तो ऐसा ही कुछ था। देखो इसमें भी यही दो टर्म्स है ना, इसमें भी ये दो टर्म्स हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो दो ही टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सर ये दो टर्म्स अगर आएंगी तो वो टाइप 6 में आ जाएगा। ठीक है सर, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, ये तो हमने किया ही था, ये तो हमने किया ही था। एक एग्जाम्पल और ये है, देखो सामने लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टर्म है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं दिखेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं दिखेगा। tan एक्स, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ यही दो टर्म दिखेंगी, साइन प्लस कॉस और साइन इंटू कॉस। प्लस की जगह माइनस भी दिख सकता था सर, वो उतना तो हम आपको देंगे कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह अगर माइनस भी होता तब भी हम ये मेथड लगा देंगे। मेथड क्या है सर, याद करो, ये वाला कैसे किया था हमने सॉल्व? हमने किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान के किया था बेटा पिछली डीपीपी में। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान के करना है, माइनस कॉस एक्स होगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान के कर लेंगे। अब जिन लोगों ने डीपीपी नहीं करी, जिनका बैकलॉग है, वो सोच रहे होंगे सर ये क्या बातें चल रही हैं, हमें तो कुछ भी नहीं याद है, पता ही नहीं है ये। तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ तुम, डीपीपी में कर लेना। पहले इस वाले सवाल को हम करके समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। हाँ, चैट आई थिंक रुक गई है, बहुत पुराने मैसेजेस आपके आ रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने बोला टी मानना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सर टी मान लीजिए। और मैंने बोला था क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को तो स्क्वायर करते नहीं है सर हम, बट इसको तो कर ही सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको स्क्वायरिंग, अपनी सब्स्टिट्यूशन जो करी है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में मैंने निकाल ली, है ना भाई। तो बस हो गया, अब क्या दिक्कत है, हो गया अब तो। वॉइस इज क्रैकिंग,
क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को सही? क्या मेरी आवाज आप लोगों को सही नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए, क्या आवाज क्लियर है? ओहो, अब ठीक हो जाएगी आवाज। अब बताइए, अब सही है आवाज? अब बेटर हो गई होगी आई थिंक। जल्दी से बताइए, क्या अब आवाज बेटर हो गई है? माइक में मैंने थोड़ी सेटिंग्स चेंज करी हैं, क्या अब आवाज बेटर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से बताएंगे, मैं पोल से पूछ लेता हूं क्योंकि चैट डिले चल रही है। इज वॉइस क्लियर? क्योंकि अब मैंने कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करे हैं। आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या वॉइस अब क्लियर हो रही है? थम्स अप का मतलब यस क्लियर है, थम्स डाउन का मतलब क्लियर नहीं है। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा मैंने चेंज करा है जिससे फट नहीं रही होगी अब आपकी आवाज एटलीस्ट। हाँ, थोड़ी लो हो गई होगी बट आप उससे अपनी माइक की आवाज तेज कर लीजिए, बट फटनी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट ही है। आवाज फट तो नहीं रही? जल्दी से बताइए। हाँ, फिर से मैं बोल के दिखा रहा हूं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से बताइए, पोल पर आंसर देंगे। हाँ, तो 91% बच्चे कह रहे हैं कि आवाज बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कुछ 8% हैं जिन्हें क्लियर नहीं लग रही, वो शायद मार्स से सुन रहे हैं, मार्स से सुन रहे होंगे, है ना भाई, जुपिटर से सुन रहे होंगे, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो वापस आ जाते हैं भाई, वापस आ जाते हैं। हाँ, वापस आ जाते हैं हम लोग। थोड़ी सी आवाज हल्की जरूर हुई होगी, पहले ज्यादा तेज थी, फट रही थी आवाज, राइट? तो मैंने थोड़ी सी लो करी है माइक से, मैं बोल उतनी तेज रहा हूं, तुम अपने वहां से वॉल्यूम फुल कर लो, राइट? तो बेटर रहेगा। चलिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने बोला टी मान लो, तो इतनी चीज को टी मान लिया, और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को टी स्क्वायर माइनस 1/2, टी स्क्वायर माइनस 1/2, ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो बस अब क्या है, टी में क्वाड्रेटिक जैसी बन गई ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 2t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, सब कुछ राइट में ले जाओ, तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया सर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, बेसिकली क्वाड्रेटिक बन गई टी में, जैसे भी आ गई, कुछ भी आ गया, सॉल्व कर लिया, t की वैल्यू 1 आ गई सर, t इक्वल टू 1 आ गया, t इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या होगा, अब तो सर t सॉल्व थोड़ी करना था, हमें तो x करना था, तो t को 1 वापस डाल देते हैं। t को 1 जब डालेंगे, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ गया सर। अब क्या करोगे, ये तो अब टाइप 5 ही तो बन गई, याद करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 अभी हमने सॉल्व पिछले क्लास में करी थी, टाइप 5 इसका डायरेक्ट आंसर भी लिखा था। इसके आगे तो टाइप 6 में हमेशा टाइप 5 बनेगी, तुमने डीपीपी वाले सवाल में भी देखा था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग आके मैंने इसको सॉल्व कर दिया था। यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 का तो हमें अभी लिखा 2n पाई या 2n पाई प्लस पाई बाय 2, एक्चुअली √2 से डिवाइड करके हमने सॉल्व किया था इस वाले को। यही वाला आंसर मैंने चिपका दिया, नोट्स में पहले कर चुके हैं, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया है आपको। ये टाइप 6 का एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया, डीपीपी में पहले ही डाल दिया था, लास्ट पिछली डीपीपी का, डीपीपी नंबर 3 का लास्ट सवाल था बेटा, ये इसी टाइप के ऊपर था, वो थोड़ा मुश्किल ज्यादा था वो, बट इसी टाइप पर था। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे, अब आ जाएगा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, टाइप 7। अब ध्यान से सुनना, देखो टाइप 7 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, जितने भी अभी टाइप्स करे हैं वो सब उतने मुश्किल नहीं थे, टाइप 7 थोड़ा सा मुश्किल है, उतना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो उसको ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, राइट? आज की क्लास में मेनली हमें डिस्कशन टाइप 7 के अराउंड ही करना है। टाइप 7 में भी बेटा 2 टाइप निकाले हुए हैं मैंने। टाइप 7A, पहले देखिए टाइप 7A पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, टाइप 7A क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय, पहले व्हाइट कलर से देखो क्या पढ़ा है, क्या लिखा है वो पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय यूज ऑफ बाउंडनेस। बाउंडनेस का मतलब सिंपल भाषा में रेंज होता है भाई, रेंज। रेंज तुमने पढ़ा है ना भाई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो हम रेंज की मदद से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि भाई एक से ज्यादा
कॉन्सेप्ट यहां लग गया। जहां पर भी एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग जाए ना, जेई के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जेई का काम ही है, उनका फेवरेट काम है दो चीजें मिक्स करके क्वेश्चन पूछना। क्योंकि क्या है, कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं बट सवाल तो जेई में बड़े लिमिटेड आने हैं, तो उनका ये रहता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर मिक्स कर दें। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन जेई के लिए आइडियल है, वो पूछेंगे वैसा, राइट। तो इस टाइप के अंदर भी क्या है, इसमें रेंज यूज होगी। मतलब कैसे सर, अभी बता रहा हूं। और एक ये पीले कलर से क्या लिखा है, हैविंग मल्टीपल वेरिएबल्स। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तो जब भी आपको एक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स दिख जाएं, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, sin x प्लस cos y इक्वल्स टू 2, 2 वेरिएबल दिख गए। वैसे तो इक्वेशन तो एक ही गिवन है, और कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, एक ही इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल 2 हैं बेटा। तो कभी भी हम एक इक्वेशन 2 वेरिएबल तो सॉल्व कर नहीं सकते। आप बचपन से बात पढ़ते आ रहे हो कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो भाई 2 इक्वेशन दो मुझे, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। बट उन्होंने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें सिर्फ एक ही इक्वेशन दी और बोला सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करो। तो तुम समझ जाना कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल दिख जाए क्वेश्चन में तो, और एक ही इक्वेशन दिखे, तो मतलब वो 100% टाइप 7A जो मैं फंडे यहां बताने वाला हूं उसी से सॉल्व होगा, क्योंकि अदरवाइज तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना सर। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं तो कैसे सॉल्व होंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी तभी वो सॉल्व हो पा रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदरवाइज इन जनरल हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इसको इससे लेते हैं, सिंपल सा है, sin x प्लस cos y इक्वल टू 2, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल, एक इक्वेशन, मतलब मैं इसमें रेंज यूज करूंगा हर बार। कैसे यूज करना है, रेंज यूज करनी है। तो देखो कैसे ये रेंज यूज करूंगा, इधर देखो, रेंज के लिए क्या करोगे, sin x की रेंज क्या होती है सर, -1 से 1, cos y की भी -1 से 1 होती है। तुम्हें एक बात पता है भाई, sin x की -1 से 1, cos y की, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों अपने 1 1 मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसका मतलब LHS की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है सर, जब ये भी 1 हो रहा हो ये भी 1। सर आपने तो बताया था दोनों एक साथ 1 नहीं होते बेटा, वो तब बताया था जब दोनों एंगल x x हो। यहां sin x 1 हो सकता है, अलग एंगल है x, cos y भी 1 हो सकता है, दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंटली 1 ले सकते हैं। तो LHS की मैक्स वैल्यू 2 और LHS की मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है। यानी कि इन दोनों से मुझे समझ आ गया, LHS की रेंज -2 से 2 क्लोज्ड ब्रैकेट है। LHS की रेंज क्या है, -2 से 2 क्लोज्ड ब्रैकेट, और RHS में तो 2 ही लिखा हुआ है, RHS में तो क्या लिखा है 2। तो LHS जो है मैक्सिमम 2 हो सकता है, अदरवाइज तो 2 से कम ही है, बट वो कह रहे हैं 2 ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 2 पॉसिबल सिर्फ एक ही सिचुएशन में है, एक ही समय हो सकता है जब ये दोनों के दोनों 1 हो, क्योंकि इसकी मैक्स वैल्यू ही 2 हो पा रही है, अदरवाइज तो ये 2 कभी हो ही नहीं सकता। तो यहां पे ये क्वेश्चन इस वजह से रेंज से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि LHS भी 2 हो गया, इंप्लाइज sin x भी 1 होगा, cos y भी 1 होगा, दोनों के दोनों को 1 होना पड़ेगा। sin x भी 1, cos y भी 1। अब तो तुम x और y सॉल्व कर सकते हो। sin x 1 अलग से टेबल से मैंने तुम्हें बताया, बाउंड्री पॉइंट को कभी फॉर्मूले नहीं लगाऊंगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ऊपर लिख देता हूं। sin x 1 आया है, sin x 1 का याद करिए क्या होता था, cos y 1 का तो सर y इक्वल टू 2n पाई है, y इक्वल्स टू 2n पाई है। हाँ जल्दी से बताइए, sin x 1, अब कुछ लोग 90 0 ये सब बोल रहे हैं, बेटा जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, हम अब 10th क्लास के बच्चे नहीं रह गए हम 0 90 बोले। sin x 1 का टेबल से हमने याद किया था 4n + 1 पाई बाय 2 था sin x 1 का, cos y 1 का 2n पाई था। वेरी गुड, शाबाश, चैट पे काफी लोग लिख रहे हैं 4n + 1 पाई बाय 2, और cos y 1 का 2n पाई मत लिखो क्योंकि n यूज कर चुके, 2m पाई लिख लो। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया x और y का। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि सर व्हाट इफ ये 2 की जगह कुछ और दे देते, सर 2 की जगह अगर यहां 1 होता फिर क्या होता, तो भाई नहीं सॉल्व हो पाता, क्योंकि फिर तो एक ही इक्वेशन है ना और 2 अननोन्स हैं। एक इक्वेशन और 2 अननोन्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि इसकी मैक्स 2 और ये भी 2 ही दिया हुआ है, वहां 2 के अलावा मैं 2 से कुछ भी कम कर दूं तो हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं एक इक्वेशन है, राइट।
तो रेंज यूज करके आप प्लीज क्वेश्चन खुद से चेंज नहीं करेंगे सर, 2 की जगह 1 होता तो नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हाँ। जल्दी से बताइए क्या समझ आ गया है। अभी और क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें, तब क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस दूंगा। इसी क्वेश्चन में मान लो 2 की जगह सर 3 दे देते, फिर क्या होता? sin x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 3 दे देता तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि भाई ये चीज 3 कभी भी नहीं हो सकती, ये चीज 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है एलएचएस की, और मैंने 2 से बड़ा कुछ भी दे दिया यहां, तो इसका आप कह देते नो सॉल्यूशन। सीधे खट से देखते ही बोल देते नो सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो उसकी रेंज के ही बाहर चले गया, राइट। अगर मैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ 2 से छोटा दे देता, साइन एक्स प्लस कॉस वाई दे देता से 1.5, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है और 2 अननोन दे दिए हैं। अब तो बहुत सारे एंगल्स में ऐसा हो सकता है, इसलिए वी कांट सॉल्व, डेटा इनसफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे? डेटा इनसफिशिएंट। तो क्योंकि यहां पे 2 है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। तो जो 7 टाइप 7A है उसको स्पॉट करना तो बहुत आसान है। एग्जाम में अगर टाइप 7A आएगा, मतलब तुम्हें एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे होंगे क्वेश्चन में। तुम्हें अगर एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं और एक ही इक्वेशन दिख रही है, तो तुम समझ जाना कि भाई उन्होंने हमारे साथ खेल किया हुआ है और हमारे को रेंज लगाने की इनडायरेक्टली हिंट दी जा रही है। रेंज लगाने की हिंट दी जा रही है, समझे भाई? ठीक है सर, समझ गए। चलो एक और देता हूं तुम्हें, एक और देता हूं बेटा, एक और दे रहा हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं। 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अच्छा, x तो यहां ले लिया, यहां ले लो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6। सॉल्व फॉर x एंड y। अभी मैंने बना दिया ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने। सॉल्व फॉर x एंड y, 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6। ठीक है भाई, कैसे करेंगे सर? अब जब भी तुम्हें 2 वेरिएबल दिख जाए ना यार एक इक्वेशन में, तुम समझ जाओ यार रेंज निकालनी है बस, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है। तो एलएचएस की रेंज क्या है? एलएचएस की रेंज तो तुम यार चैंपियन हो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज निकाल निकाल के तुमने बुरा हाल कर रखा है भाई। तुम सबको याद हो गया होगा इसका फॉर्मूला। हाँ, तुम सबको याद हो गया होगा बेटा इसका फॉर्मूला। जल्दी बताओ इसकी रेंज क्या है? हाँ, रेंज बताइए इसकी, रेंज बताइए। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की रेंज, फिर हम आरएचएस के ऊपर भी आएंगे, वो बाद में बात करेंगे। पहले एलएचएस की रेंज निकालेंगे। -5 से 5, शाबाश, बहुत बढ़िया। -5 से 5 इसकी रेंज सर अब तो याद सी हो गई है, √a² प्लस b² वाला फॉर्मूला है ना भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। -5 to 5 क्लोज्ड। आरएचएस की रेंज के लिए अब ये तो क्वाड्रेटिक है सर, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकलती है? बिल्कुल याद कर लो यार, क्वाड्रेटिक की रेंज तुम्हें 1000 बार दिखेगी 12 तक कम से कम। सर ज्यादा नहीं हो गया 1000 बार? चलो यार थोड़ा सा मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया, वो बचपन में पढ़ाते थे ना अलंकार, हिंदी में बड़ा चढ़ा के बोलना। इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं अलंकार को, शायद मैं भूल गया हूं क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं, कुछ तो कहते हैं जिससे मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना वाला, राइट। तो मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि 1000 बार यूज होगा, बट तुम्हें याद रखना है कि बेटा रेंज क्वाड्रेटिक की कैसे निकलती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। शाबाश, तो इसका होल स्क्वायर बनाएंगे सर, y-1 का होल स्क्वायर, और है ना क्योंकि -2 है ना कोफिशिएंट, उसका आधा कर लिया -1। अब तो तुम चैंपियन हो गए यार, 1 अलग और 6 लाना था तो 5 रह जाएगा यहाँ पे। क्या ये मैंने होल स्क्वायर सही निकाला है? हाँ हाँ, कुछ लोग इंग्लिश में बता रहे हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता यार उसको। हाइपरबोला, हाइपरबोला तो यार मैथ्स में होता है, देखो मुझे तो वही वाला हाइपरबोला पता है यार, मुझे तो वही वाला आता है। हाँ हिंदी में तो हाँ अतिशयोक्ति बोलते हैं, मुझे पता है। इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, हाइपरबोला ही होगा यार, तुम कह रहे हो तो। हाँ, चलो वापस आ जाओ भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। अब मुझे बताइए आरएचएस की रेंज क्या हो गई, जल्दी से बताइए। हाँ वापस आ जाओ भाई, इंग्लिश और इंग्लिश का लेक्चर नहीं चल रहा है, वापस आ जाइए, बचपन के दिन याद आ गए होंगे आपको। हाँ, एक लिख रहा है आयरनी, नहीं भाई आयरनी नहीं होता,
आयरनी तो होता है व्यंग कसना, व्यंग कसने को बोलते हैं आयरनी, हिंदी में व्यंग बोलते हैं उसको। आयरनी वो है जो मैं तुम्हें, नहीं आयरनी को व्यंग ही कहते हैं शायद, हाँ, जो तुम मुझे तरुण बिनाटी कहते हो ना, हाँ हाँ। जल्दी बताइए, वेरी गुड, 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी हो गया बेटा आरएचएस का रेंज, क्लोज्ड 5 टू इन्फिनिटी। तो अब तुम सोच सकते हो कि एलएचएस और आरएचएस बराबर कब होंगे। भाई एलएचएस कह रहा है कि मैं -5 से 5 हूं, आरएचएस कह रहा है नहीं भाई मैं तो 5 से इन्फिनिटी हूं, बट आप चाहते हो दोनों बराबर हो जाएं। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कब हो पाएगा भाई, ये आप चाहते हो ये चीज और ये चीज बराबर हो, ये कह रहा है मैं -5 से 5 हूं, ये कह रहा है मैं 5 या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता हूं, तो ऑब्वियसली दोनों को 5 ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट दोनों की रेंज में कॉमन है। आया ना मजा, एक ही एलिमेंट दोनों की रेंज में कॉमन है, यानी कि अब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि भाई 3 sin x + 4 cos x 5 होगा, ये 5 होगा, एंड साथ में ये चीज 5 तो कब होगी हमें पता है, जब होल स्क्वायर 0 होगी सर, यानी y -1 होल स्क्वायर को हमें 0 रखना है बेसिकली आरएचएस 5 के लिए, यानी y की वैल्यू तो 1, y तो सीधे सीधे निकल कर आ गया, y तो सीधे सीधे निकल कर आ गया। और अब इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ना भाई, ये तो अपनी फिर टाइप 5 बन गई कि नहीं बन गई, टाइप 5 बन गई, याद करिए, करवाया हुआ है मैंने सेम क्वेश्चन क्लास में, √a² + b² से डिवाइड करके, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में तुम्हें सॉल्व करवाया था, कर लेना, बार बार कर नहीं रहे हम, बट ये हम कर लेंगे, √a² + b² से डिवाइड करके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो समझ गए भाई कैसे टाइप 7a लगेगा, जब रेंजेस यूज करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, रेंजेस यूज करेंगे। कैनॉट अंडरस्टैंड, एक लिख रहा है कैनॉट अंडरस्टैंड, चलो बेटा मैं दोबारा बता देता हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 sin x + 4 cos x का रेंज -5 से 5 कैसे हुआ, यार अब ऐसी बात मत करो यार तिनेंद्र साहू जी, ये बात गलत है, और इनको सपोर्ट करने वाले भी नहीं, कोई नहीं है वैसे तो इनको सपोर्ट करने वाला, ये गलत बात है यार। ट्रिग्नोमेट्री 1 में तुम्हें मैं करवा चुका हूं, ये कम से कम 10 बार हम यूज कर चुके हैं, अब मैं 11वीं बार भी लिख देता हूं यहां पे कि a sin x + b cos x की जो रेंज होती है, अगर y ऐसा है तो y की जो रेंज होती है -√a² + b² से लेके +√a² + b² होती है रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस में। ये बात बेटा करी थी, ये है तुम्हारा फेस, अगर तुम्हें याद नहीं है तो, ठीक है भाई, गलत बात, याद होना चाहिए, हाँ याद होना चाहिए, याद होना चाहिए भाई। सर समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट अगेन। जी सर अभी रिपीट कर देते हैं, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना यार, ये बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये सारे, कि 3 sin x + 4 cos x की रेंज क्या है, -a, ये वाला फॉर्मूला लगा के -5 to 5, क्योंकि a 3 है b 4 है, ठीक है, तो -5 to 5, -5 to 5 इसकी रेंज हो गई, ठीक है, हो गई। LHS की वैल्यू क्या है, -5 से 5, RHS कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकाला, 5 से इन्फिनिटी आ गया। तो अब कॉमन सेंस, इसके बाद भाई कॉमन सेंस है, इसका कोई मैथ्स नहीं लगनी, क्या कॉमन सेंस है, LHS कह रहा है कि मैं -5 से 5 हूं, ठीक है, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं -5 से लेके 5 तक की, LHS ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, LHS बोल रहा है, ठीक है। RHS क्या बोल रहा है, RHS बोल रहा है कि मैं 5 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, क्योंकि उसकी रेंज का क्या मतलब है, इसकी वैल्यूज, इस पूरी चीज की वैल्यू, इस पूरी चीज की रेंज का मतलब इस पूरी चीज की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी हो सकती है, समझ गए। तो अब दोनों को इक्वल रखना है हमें, तो क्या रखना है, दोनों को इक्वल, ये इक्वल का साइन है भाई, ये =2 का साइन होता है, तो दोनों को अगर इक्वल रखना है तो कब हो पाएगा, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ ना, ये कह रहा है मैं -5 से 5 ही लूंगा, जो भी वैल्यू लूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं तो 5 या 5 से बड़ा लूंगा, तो भाई दोनों के पास एक ही तो एलिमेंट कॉमन है रेंज में, एक ही एलिमेंट ऐसा जो दोनों के पास है 5, इसको भी 5 होना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 से बड़ा हो गया तो इसकी रेंज में नहीं आ पाएगा, बराबर कैसे होगा, राइट। ये कह रहा है -5 से 5, तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों की रेंज में है, दैट इज 5, इसलिए दोनों को 5 ही होना पड़ेगा। आई होप समझ गए, हाँ आई होप आप लोग बेटा समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो भाई हमारा काम है, वो हम कर लेंगे, मैं अभी आपको बस मोटा मोटा सिखा रहा हूं कि करना कैसे है। अब देखो अगला वाला करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल तुम्हें और दे रहा हूं, चलो एक और से अब तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इधर देखो क्या बोल रहे हैं, थीटा दिया हुआ है 0 से 5 पाए, ध्यान से भाई लैंग्वेज केयरफुली, क्लोज 0 से 5 पाए, आर एक रियल नंबर है,
फिर से जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है भाई, उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं? दो हैं सर, थीटा और आर, है ना भाई। एक तो थीटा दिख रहा है सर, और एक राइट साइड में आर दिख रहा है। तो एक ही इक्वेशन है, और तो कोई इक्वेशन दिख नहीं रही। देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं और कोई इक्वेशन नहीं है। नहीं है सर, एक इक्वेशन, दो अननोन सर, रेंज खत्म, टाइप 7A खत्म। क्या करने वाले हैं? रेंज निकालेंगे भाई। तो अब एलएचएस में है 2 sin थीटा, एलएचएस की रेंज तो भाई अब ये मत कहना कि सर ये रेंज -2 से 2 कैसे आ गई। ठीक है ना भाई, एलएचएस की रेंज -2 से 2 हो गई, सही है ना? रोगे तो नहीं कि सर कैसे हो गई? साइन थीटा की -1 से 1 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से 2 हो गई। राइट साइड, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे भाई? इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, इसकी रेंज कैसे निकालोगे? राइट साइड की रेंज कैसे निकलेगी? राइट साइड की रेंज कैसे निकलेगी? सर ये तो 4 डिग्री दिख रही है। नहीं भाई, है तो क्वाड्रेटिक ही ना, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्योंकि आर स्क्वायर की टर्म है और R4 की टर्म है, राइट। इसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, जो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो या एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो, राइट। तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है। आप चाहे आर स्क्वायर को टी मान लो, फिर क्वाड्रेटिक देख लो, या सीधे ही मुझे पता है यार ऐसे ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फिर से रेंज करेंगे। हाँ सर, 1000 बार आनी है, 2 बार तो आज ही आ गई, है ना। 2 बार मैंने तुम्हें बोला था ना, 1000 बार दिखेगा कम से कम 12th तक। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर इतनी बार बनेगा, इतने चैप्टर्स में बनेगा कि तुम्हें याद ही हो जाएगा यार, क्वाड्रेटिक जब भी दिखे यार कंप्लीट स्क्वायर ही कर दो, बेस्ट है। हाँ शाबाश। तो किसके साथ बनाऊंगा? अब तुम चाहे तो आर स्क्वायर को टी मान लो, अगर तुम्हें ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर ये कहां से क्वाड्रेटिक है, तो आर स्क्वायर को टी मान लो। तो टी स्क्वायर -2t + 3 ऐसे कर लो, और अब होल स्क्वायर बना लो, t - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 का आधा किया, -1 हो गया, और यहां +2 1 और 2 3 मिला के हो गया, और t को वापस अब आर स्क्वायर डाल दो। तो ये बन गई भाई RHS, ये हमारा बन गया RHS कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। हाँ, आर स्क्वायर को टी ले लिया मैंने, जिसको दिक्कत है वो डायरेक्ट कर लो, टी लेके वैसे इजीली दिख गया। अब मुझे जल्दी से RHS की रेंज बताओ, RHS की रेंज बताइए भाई साहब, क्या RHS की रेंज है? क्या रेंज दिख रही है? सर होल स्क्वायर को 0 रख दो मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो RHS की रेंज फिर से 2 से इंफिनिटी बन गई, 2 से इंफिनिटी बन गई। 4 से इंफिनिटी कौन महान इंसान लिख रहा है? गलत बात बेटा, गलत बात। तुमने 4 का मतलब यहां +1 कर दिया, -1 करने की जगह। हमें यहां सब्ट्रैक्ट करना होता है हमेशा, जो एक्स्ट्रा होल स्क्वायर में हमेशा एक्स्ट्रा टर्म बनती है यार, ऐसे याद कर लो, हमेशा -1 + 3। तुमने +1 + 3 कर दिया, +4 कह रहे हो। 2 से इंफिनिटी, शाबाश, बहुत बढ़िया, 2 से इंफिनिटी इसकी रेंज है RHS की, LHS की -2 से 2। अब तुम ही बताओ कि ये दोनों भाई बराबर कब हो सकते हैं? ये तो LHS और RHS बराबर चाहिए। ये कह रहा है मैं -2 से 2 हूं, वो कह रहा है मैं 2 से इंफिनिटी हूं। तो फॉर LHS इक्वल टू RHS, ओनली पॉसिबिलिटी इज LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2, क्योंकि दो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों की रेंज में आ रहा है, और कोई आ ही नहीं रहा। दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन ले तो एक ही एलिमेंट है। शाबाश। तो बस अब तो सॉल्व करना रह गया है। LHS को 2 रख देता हूं, यानी 2 sin थीटा को 2। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 sin थीटा को 2, यानी sin थीटा को 1, sin थीटा को 1, ठीक है सर। और RHS को 2, RHS को 2 तो तुम देख सकते हो कब होगा। RHS 2 कब होगा? सर RHS 2 होगा जब RHS कब 2 होगा? RHS 2 जब होगा जब होल स्क्वायर 0 होगा, यानी R स्क्वायर -1 0, यानी R स्क्वायर की वैल्यू 1, R की वैल्यू +-1। महान इंसान लोग, जो जल्दबाज लोग होते हैं, वो +- भूल जाते हैं। +- नहीं भूलना है भाई, R की वैल्यू +-1 दो आई हैं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं R पॉजिटिव है, R तो रियल लिखा है। रियल तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब क्या पूछा था? अब पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स R, थीटा, R, थीटा के पेयर निकालने हैं। ऐसा तुमने किया है रिलेशन में, याद करो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ, R और थीटा की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? R की तो सर 2 हैं, अब थीटा की देख लेते हैं कितनी है। ध्यान से देखेंगे, sin थीटा 1 0 से 5 पाई में कितनी बार होता है? अब जल्दी सोचो, 0 से 5 पाई में कितनी बार होता है?
तुम जलेबी बना बना के भी देख सकते हो कि सर साइन थीटा 1 तो यहां पे होता है π/2 पे, है ना भाई। और 0 से 5π का मतलब कितनी है जलेबियां सर? 2π एक जलेबी, 4π दो जलेबी, और 5π ढाई चक्कर तक घूमना है। 5π का मतलब ढाई साइकिल्स हैं, राइट। और इसमें अब आप देख सकते हो बेटा कितने सॉल्यूशन आए, 1 2 3, ऐसे 3 सॉल्यूशंस, π/2, 2π प्लस π/2, फिर 4π प्लस π/2, ये 3 सॉल्यूशंस आ गए। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 के 3 सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, एक π/2, 2π प्लस π/2, एक उसमें भी 2π और जोड़ देना, शाबाश। तो थीटा के 3 सॉल्यूशन और आर के 2 सॉल्यूशंस। हमें पेयर बताने हैं कितने होंगे, कितने पेयर होंगे याद करो, ये तो तुमने किया है यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया था ना रिलेशंस में। 6 पेयर हो गए सर, दिस इंटू दिस कर देते हैं बस, दिस इंटू दिस। 2 वैल्यूज इसकी आई हैं और इसकी 3 आई हैं, तो 3 इंटू 2, टोटल पेयर्स इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6। ये है अपना आंसर। ठीक है भाई साहब, ऐसे करना था। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं ये सब, रेंज भी इसमें पूरी पूरी यूज हो रही है, साथ साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हो ही रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलो एक और करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक और कराता हूं तुम्हें, और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा फिर तुम्हें इसी तरह का। तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल दिख जाए तुम समझ जाओ कि यार वहां पे हमें रेंज का इस्तेमाल करना है। देखो एक और सवाल करते हैं। देखो x की रेंज 0 से 3π दी है, ध्यान से भाई, y की भी 0 से 3π, तो डेढ़ साइकिल दिख रही है मुझे 3π तक, मतलब डेढ़ साइकिल 1.5 डेढ़ जलेबी बनी हुई है। और इक्वेशन जो दी है सर उसमें एक तो एक ही इक्वेशन है और तो कुछ दिख नहीं रहा, और दोनों वेरिएबल्स हैं cos x sin y इक्वल टू 1। cos x इंटू साइन y का प्रोडक्ट 1 कब होगा आप सोचो, यही तो मजेदार बात है। तो यही तो सोचना है, cos x इंटू साइन y, राइट साइड तो 1 है, cos x हमेशा -1 से 1 होती है, cos x हमेशा सर, cos x जो होती है वो -1 से 1 होता है, और sin y भी क्योंकि एक अलग अलग वेरिएबल है, ये भी अपना -1 से 1 ले लेगा। तो जब इनका प्रोडक्ट सोचूंगा मैं, प्रोडक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वैसे इनइक्वालिटीज को, बट सोचो इनका प्रोडक्ट 1 कब होगा, इनका प्रोडक्ट 1 कब होगा, सोच के देखो तुम कि cos x इंटू साइन y का प्रोडक्ट 1 कब होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। देखो अगर दोनों 1 हो गए, ये भी 1 ये भी 1, तो होएगा ही, बट 1 से छोटा हो गया, मान लो 0.5 हो गया, तो 0.5 इंटू 0.6 कभी 1 नहीं आ सकता। तो 1 अगर लाना है तो इन दोनों को ही 1 रखना पड़ेगा, या अगर कोई भी तुमने फ्रैक्शन 1 से छोटा कराना इसे, तो 0.9 0.8 कुछ भी अगर आपने नंबर मल्टीप्लाई करे कभी 1 नहीं आएगा। 2 1 से छोटे नंबर मल्टीप्लाई होके 1 नहीं आता। एक पॉसिबिलिटी और है, हाँ, एक कह रहा है सर हाफ ले लो दोनों को, भाई हाफ इंटू हाफ तो 1/4 हो जाता है, प्लस थोड़ी करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंटू हाफ तो 1/4 होगा, 1 नहीं आएगा। 1 सिर्फ एक सिचुएशन में दिख रहा है कि पहला तो सर हमने समझ गए, सभी बच्चे लिख रहे हैं कि सर cos x भी 1 एंड sin y भी 1, और दूसरा जो एक पॉसिबिलिटी है जो काफी लोग नहीं सोच पाए, वो है कि भाई cos x भी -1, दोनों -1 हो जाए तब भी तो मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा ना भाई, क्योंकि -1 इंटू -1 भी 1 होता है। शाबाश, बहुत लोगों ने चैट पे लिख भी दिया, चैट देख रहा हूं मैं साथ साथ, काफी लोगों ने लिख दिया कि सर हाँ 2 केस बनेंगे, और कोई केस नहीं बन सकता। सोचो कोई भी अगर बीच का नंबर उठाया रेंज में, -1 से 1, बाउंड्री पॉइंट छोड़ के बीच का कुछ भी उठाओगे, 0.9 0.8 0.7 1.5, दोनों मल्टीप्लाई होके कभी 1 नहीं आ सकते। यही तो मजेदार बात है, हाँ यही मजेदार बात है, शाबाश। तो बस यही 2 केसेस बन सकते हैं जब ये प्रोडक्ट जो है 1 आएगा। बस अब तो क्या है, दोनों केसेस को सॉल्व करके इसके पेयर निकालने, इसके पेयर, और टोटल पेयर हमें बता देने हैं कितने होंगे, टोटल पेयर हमें बता देने हैं। तो एक केस मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, दूसरा वाला तुम खुद से करोगे, ठीक है। इधर देखिए cos x1, हाँ अब देखो जिसको ये वाला सिस्टम समझ नहीं आता ना सर, ये वाला, वो क्या कर सकता है भाई, जनरल सॉल्यूशन लिख लो प्यार से। cos x1 का तुम्हें जनरल तो पता है ना, हाँ सर 2nπ, इसका जनरल 2nπ है। sin y1 का भी सर जनरल पता है हमें,
ठीक है, और n की ऐसी वैल्यू डालो कि आंसर 0 से 3 पाई के बीच में रहे, बस ये है बिना दिमाग लगाने वाला मेथड, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जनरल सॉल्यूशन लिखी और n को 0 डाला तो x क्या आ गया, 0 आ गया। n को 1 डाला तो x 2 पाई आ गया। n को 2 डालूंगा तो x 4 पाई आ जाएगा, बट सर वो तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि x 3 पाई तक दिया है, इसको काट दीजिए, आगे वाले कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, एक तरीका है, बाकी अपना वो साइकिल घूमने वाला तो तरीका है ही, वो भी तरीका है। ठीक है भाई, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं यहां से 0 और 2 पाई, x की दो वैल्यूज आ रही हैं इस रीजन के अंदर, 0 से 3 पाई के अंदर x की दो ही वैल्यूज आ रही हैं जब cos x 1 हो रहा है। इसमें मत जाना, अभी इसको बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। cos x 1 सॉल्व हो गया सर, अब sin y 1 की कितनी वैल्यूज आएंगी जल्दी बताओ, बहुत तरीके हैं यार, तुम्हें अच्छा लगे तुम जलेबी बना लो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम जनरल सॉल्यूशन लिख के n की वैल्यू डाल लो जो यहां किया, तुम्हें अच्छा लगे ग्राफ बना लो ना, ग्राफ भी तो एक तरीका है। लो ग्राफ बना लिया 3 पाई तक, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई तक का मैंने ग्राफ बना लिया। और अब देखो 1 कब हो रहा है सर, 1 यहां हो रहा है, ये हो रहा 1, एक बार 1 हुआ और दो बार 1 हुआ, पाई बाय 2 पे और 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो क्लियरली y की दो वैल्यूज पाई बाय 2 या फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2, जलेबी बना के भी यही आता, समझ गए। बहुत तरीके हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लो, तुम्हें जनरल सॉल्यूशन के थ्रू जाना है, n की वैल्यू पुट करनी है वहां से चले जाओ, तुम्हें यहां से जाना है ग्राफ से ऐसे चले जाओ, तुम्हें ऐसे बनाना था कि सर साइन y 1 तो यहां होता है पाई बाय 2 पे और 1.5 साइकिल ये घूम गए तो एक और दो सॉल्यूशंस हो गए, ये भी एक सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसे मर्जी करना है करो। हाँ, अब पेयर्स बता लो जल्दी, केस 1 से कितने पेयर्स बन गए, केस 1 से कितने पेयर्स बन गए r कॉमा थीटा के, सॉरी x कॉमा y के, पेयर्स ऑफ x कॉमा y, x कॉमा y के कितने पेयर बने फर्स्ट केस से, देखो x के दो सॉल्यूशन, y के भी दो सॉल्यूशन, 2 और 2 तो 2 इंटू 2 4 हो गए ना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो 4 पेयर्स तो फर्स्ट केस से आ गए, 4 पेयर्स तो फर्स्ट केस से आ गए कि भाई एक बार 0 कॉमा पाई बाय 2, एक बार 0 कॉमा दिस, एक बार 2 पाई कॉमा पाई बाय 2, एक बार 2 पाई कॉमा दिस, तो 4 पेयर्स हमारे केस 1 से बने। अभी तो केस 1 सॉल्व हुआ है भाई, केस 1 हुआ है, अब आ जाओ केस 2 पे, केस 2 पर आ जाओ, करो जल्दी से करो और फिर देखते हैं कितने आंसर्स तुम देते हो। पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, अब आप केस 2 का भी निकालेंगे और केस 1 फाइनल आंसर तो ऐड करना है, फाइनल आंसर तो ऐड करना है, इसलिए पोल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसका आप निकालेंगे केस 2 का खुद से और फाइनल दिन दोनों आंसर्स को ऐड करके बताएंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलिए जल्दी से करेंगे, जल्दबाजी मत करना, केयरफुली करना, पोल में आंसर एंटर। cos x -1 sin y -1, इनके पेयर्स ढूंढो जल्दी कितने आते हैं, मजा आएगा तुम्हें करने में, तुक्के मत मारो, कुछ लोग क्या सीधे तुक्के मारे जा रहे हैं, चैट पे देख रहा हूं, तुक्के मारने से कुछ नहीं होने वाला, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अब तो 4 ऑप्शन ही नहीं है, मार्स वाले बेचारे सोच रहे होंगे क्या तुक्का मारे हाँ, सोच रहे होंगे 4 इधर आ रहे हैं 4 इधर ही आ रहे होंगे, 8 हो गए सर, है ना, ये तुक्का मारते हैं कई लोग, ऐसा नहीं है बेटा, 8 गलत है, पहले ही बता रहा हूं। cos x -1, सर cos x -1 का जनरल है 2n + 1 पाई, जनरल से जा रहा हूं मैं, तुम्हें ऐसे मन नहीं है, तुम्हें ग्राफ से जाना है, तीनों मेथड बता दिए, जनरल से, ग्राफ से और जलेबी से, तीनों में से जो लगाना है लगा लो, तुम्हारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे यहां से, x का एक तो पाई और एक 3 पाई, 2 x के सॉल्यूशंस आ गए, करो यार, मैंने तुम्हें इतनी हिंट तो दे ही दी, इतनी हिंट तो दे दी, अभी तो पोल चल ही रहा है, करो जल्दी, देखते हैं क्या आंसर निकालते हो। तो यहां से आ गए सर x के सॉल्यूशंस, और sin y = -1, sin y = -1 को चलो इससे बना लेता हूं जलेबी से, -1 तो यहां होता है सर 3 पाई बाय 2 पे, है ना, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है, और
कितना घूमना है हमें, 1.5 साइकिल घूमना है, 1 और ये 1.5 बस। तो साइन वाई माइनस 1 एक ही बार हो रहा है, बस एक ही बार हो रहा है। दोबारा घूमेंगे तो वो 3 पाई से बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 3 पाई बाई 2 में अगर 2 पाई जोड़ूंगा, वहां है ही नहीं, हम तो एक ही बार आ रहे हैं यहां, दोबारा इंटरसेक्ट इसको कर ही नहीं रहा। तो साइन वाई इक्वल टू माइनस 1 का एक ही सोल्यूशन है 3 पाई बाई 2, उसमें प्लस 2 पाई करेंगे बाहर चले जाएगा रेंज के, उसको मत लीजिए। तो 1 वाई 2x कितने पेयर्स हो गए, कितने पेयर्स हो गए, पेयर्स ऑफ x कॉमा वाई बन गए 2 इंटू 1 यानी कि 2 पेयर्स, और 2 ये 4 ये, फाइनल आंसर हो गया, दोनों को ऐड करना है, 2 पेयर यहां से 4 पेयर यहां से, 6 पेयर्स हो गए, 6 पेयर ऑफ वैल्यूज। तो फाइनल आंसर होना चाहिए 6। देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही निकाला है, तुम में से कितने लोगों ने सही निकाला है, देखा जाए। करेक्ट आंसर 6, 35% स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली। तो ये हैं भाई वो लोग जो बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और गलती भी नहीं कर रहे। बाकी लोग भी पढ़ रहे होंगे बट वो एरर कर रहे हैं यार, इतना इजी क्वेश्चन है, आधा मैंने सॉल्व कर दिया था, उसके बाद भी इसमें तो भाई बनता है जो हमारे टॉपर्स हैं उनके नाम दिखाने, क्योंकि इसमें तुक्का तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। कुणाल कश्यप जी शाबाश, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड बेटा। आयान घोष, मितेश जितेंद्र, वेरी गुड। निशित, देवांग, और भी बहुत सारे होंगे नीचे, बट ग्रेट, आप लोगों ने आंसर सबसे पहले निकाला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आया ना मजा, बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस ये हैं भाई जेई लेवल के क्वेश्चंस प्योर, जिसमें मेंस एडवांस दोनों में आते हैं इस तरह के, जहां रेंजेस यूज हो रही हैं और ऑर्डर्ड पेयर भी यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे जिनके नहीं हो रहे अभी सही, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत ही प्यारी सी चीज बता रहा हूं, एक बहुत ही प्यारी सी चीज तुम्हें बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की रेंज बता रहा हूं जो हमने अभी तक हमारा कहीं बना नहीं है उस टाइप का फंक्शन। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर 1000 बार लगने वाला है 12 तक, वैसे ही ये फंक्शन भी तुम्हें 1000 बार नहीं तो कम से कम 500 बार तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1 बाय एक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। ये जो फंक्शन होता है x प्लस 1 बाय एक्स, इसकी रेंज भाई अलग से याद रखोगे, हाँ अलग से याद रखोगे भाई, इसकी रेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। x प्लस 1 बाय एक्स की जो रेंज होती है ना, x प्लस 1 बाय एक्स, ध्यान से सुनो, या तो 2 या 2 से बड़ा होता है हमेशा फॉर पॉजिटिव x, फॉर x पॉजिटिव, x प्लस 1 बाय एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो ही सकती है। यानी अगर पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x के लिए x प्लस 1 बाय एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। बहुत ही स्ट्रेंज सी बात लगती है, बहुत ही स्ट्रेंज सी बात लगती है कि भाई x प्लस 1 बाय एक्स 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा हमेशा 0.001 डाल लूं x को तो तब भी 2 से बड़ा आएगा x प्लस 1 बाय एक्स। यही तो मजेदार बात है कि x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। अभी प्रूफ भी करूंगा, चाहे कुछ भी x डाल लो, x को 100 डाल लो, 100 डाल लोगे तो 100 प्लस 1 बाय 100 तो 2 से बड़ा वैसे ही हो गया है ना। 5 डाल लो, 5 प्लस 1 बाय 5 2 से बड़ा, 1 पे 2 आएगा एग्जैक्ट। इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स मतलब, इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब होता है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1 मिला के 2 बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो 2 है वो x इक्वल टू 1 पर आएगी। बाकी सब में तुम जो मर्जी सोच लो, तुम्हें लग रहा है सर x को 0.1 डाल लूं, डाल लो भाई, x को 0.1 डालो, तो 0.1 प्लस 1 बाय 0.1, अब ये तो बहुत छोटा है बट ये बड़ा बन गया ना, वो वाला 10 बन गया है। 1 अपॉन 0.1 क्या होता है, 10 होता है। तो अगेन ये चीज 2 से बड़ी ही आएगी, 2 से बड़ी ही आएगी। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने लिख दिया लॉजिक, चैट में लिख भी दिया बेटा, वो काफी बढ़िया, बहुत सही। तो ये चीज हमेशा 2 या 2 से बड़ी ही आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी प्रूफ करूंगा, अभी प्रूफ करूंगा, देखो ठीक है। और ये तो बात हो गई पहली कि जब x पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं अगर x नेगेटिव है, इतनी बात तो सबको क्लियर है कि अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाय एक्स, रिपीट कर रहा हूं, समरी दे रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाय एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, बाकी हर सिचुएशन में कुछ भी x डालो
वो 2 से बड़ा होगा। सिर्फ 2 कब होगी? जब x इक्वल टू 1 हो रहा होगा, बस दैट्स इट। सिमिलरली x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू -2 होगा अगर x नेगेटिव होगा। इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब कि इक्वल टू का साइन कब आएगा? x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू -2 कब आएगा? व्हेन x इज -1। -1 डालूंगा तो -1 मिला के -2 होगा। बाकी कोई भी नेगेटिव नंबर डाल लो, -2 से छोटा ही आएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। और काफी सारे समझदार लोग हैं, वो समझ गए कि सर AMGM इनइक्वालिटी से हमें दिख गया। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए तो पढ़ाई थी। देखो, AMGM इनइक्वालिटी भी एक ऐसी चीज है जो 1000 जगह लगेगी तुम्हारी, यहां भी लग रही है। तो चलो प्रूफ करता हूं। प्रूफ तो तुम्हें प्रूफ इतना ज्यादा काम का नहीं है, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x प्लस 1 बाय एक्स, अगर x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा होगा, और x नेगेटिव है तो -2 या -2 से छोटा होगा। यानी रेंज क्या बन गई? 2 से इंफिनिटी, क्लोज 2 से इंफिनिटी, और -इंफिनिटी से -2। बस ये हो गया। प्रूफ देख लेते हैं अब। देखो कैसे AMGM इनइक्वालिटी से कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट, अगर x पॉजिटिव है तो सर x पॉजिटिव है तो 1 बाय एक्स भी पॉजिटिव होगा। x और 1 बाय एक्स में AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दो। याद है ना भाई, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये एक इक्वेशन थी AMGM इक्वेशन, जो AMGM इनइक्वालिटी जो थी, ये मैं लगा रहा हूं। सर AMGM क्या है? अभिरूप कह रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री 1 में कराई थी, आपका शायद बैकलॉग होगा तो आप उसको देख लें, फिर ये समझें, वरना अभी आप इसका प्रूफ समझे ना। प्रूफ छोड़ दीजिए, जिनका ट्रिगो 1 बैकलॉग है उन्हें नहीं समझ आएगा। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो अर्थमेटिक मीन क्या है? x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट जब लूंगा तो सर बहुत प्यारा 1 हो गया। तो x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 उधर ले गया। प्रूव हो गया सर, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रूफ हो गया। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है बेटा, AMGM इनइक्वालिटी लग रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AMGM के एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। सेकंड वाले को प्रूफ करता हूं। सेकंड वाले को प्रूफ कर रहा हूं बेटा कि अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है सर, अब कैसे लगाओगे AMGM? क्योंकि आपने बताया था AMGM इनइक्वालिटी पॉजिटिव के लिए ही लगती है ना भाई, पॉजिटिव के लिए ही लगती है। इधर देखिए तो भाई x नेगेटिव है ना, तो -x तो पॉजिटिव है भाई। अगर x नेगेटिव है तो -x तो पॉजिटिव हो जाता है ना। बेसिक मैथ से बात सीख रहे हैं मॉड्यूलस से, कि अगर x नेगेटिव है और तुमने अपनी तरफ से एक माइनस चिपका दिया तो भाई माइनस माइनस जिंदाबाद, पॉजिटिव हो चुका है। -x और -1 बाय एक्स तो दोनों पॉजिटिव बन गए। अब मैं इन दोनों में लगा दूंगा, क्योंकि AMGM इनइक्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगती है। पहले तो x पॉजिटिव था तो x और 1 बाय एक्स दोनों पॉजिटिव थे, बट अब x नेगेटिव है तो मैं -x और -1 बाय एक्स में AMGM इनइक्वालिटी लगा दूंगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दिस। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस कटेगा, 1 ही रह जाएगा। माइनस कॉमन, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। माइनस जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सर आया ना मजा? x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू -2 भी आ गया। हाँ भाई, आया कि नहीं मजा? जल्दी बताइए। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या? प्रूफ बेटा बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें काम ये ज्यादा आएगा, बट प्रूफ में क्योंकि AMGM इनइक्वालिटी का ये एप्लीकेशन है ना, और AMGM तुम्हें लगाना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने देखा था, बहुत जगह लगेगा, इसलिए प्रूफ बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज में, यस इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि माइनस को उधर लेकर गया हूं। तो प्रूव हो गया, देखिए प्रूव हो गया। अब इसके ऊपर जरा क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, चलिए इस वाले को अब ओरली करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें समय बर्बादी नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा अब ओरली करेंगे, क्योंकि इसमें देखो वही एक्सप्रेशन आ गया, y प्लस 1 बाय वाई, एक्स प्लस 1 बाय एक्स हो, y प्लस 1 बाय वाई, t प्लस 1 बाय टी, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो वही है। तो फिर से हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है जी। और दो वेरिएबल का मतलब हम रेंज निकालेंगे सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज तो तुम्हें पता ही है यार, बहुत बार बन चुकी है। LHS की रेंज -√2 से √2 है। LHS की रेंज वही वाला फॉर्मूला a² + b² वाला लगा के -√2 से +√2 इसकी रेंज है।
ठीक है सर। और आरएचएस में देखो, आरएचएस की रेंज वैसे तो तुम्हें पता है y+1/y 2 से बड़ा या -2 से छोटा भी होता है, दो पॉसिबिलिटी होती है ना भाई। अभी हमने देखा था कि y+1/y में या x+1/x में दो पॉसिबिलिटी होती है, बट ये वाली इग्नोर कर रहा हूं मैं, नेगेटिव वाली इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि रूट भी तो है भाई। रूट कैसे डिफाइन होगा? तब पॉजिटिव होगा अंदर, तभी तो रूट डिफाइन होगा। तो मैंने इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लिया, y+1/y को ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अब स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, तो रूट ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू √2 हो गया। यानी आरएचएस की रेंज रूट ग्रेटर देन इक्वल टू √2 यानी √2 से इंफिनिटी हो गई, क्योंकि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है और आरएचएस में यही है। तो यानी आरएचएस की रेंज √2 से इंफिनिटी हो गई बेटा। समझ गए सर? अब तो हम समझ गए। एलएचएस कह रहा है कि मैं -√2 से √2 हूं, आरएचएस कह रहा है मैं √2 से बड़ा हूं। तो भाई एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तो तभी होगा जब दोनों √2 हो जाएंगे। और √2 मतलब ये 2 कब होता है? जब y तो 1 हो गया, सीधे सीधे y तो 1 हो गया। और sin x प्लस कॉस एक्स √2 कब होता है? वैसे तो सर हम इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, हम √2 से डिवाइड करके, बट इन्होंने जनरल तो दी नहीं, कहीं n की टर्म्स है ही नहीं। तो x इक्वल टू 45 डिग्री या π/4 पे ये चीज तुम देखोगे, ये चीज √2 आ जाएगी। तो x π/4, y की वैल्यू 1, तो x π/4 y1 ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन। सी, कुछ लोग सी कह रहे थे, जल्दबाज लोगों के लिए दिया है, y2 है भाई। अरे y तो 1 होता है ना, क्योंकि ये चीज 2, y+1/y 2 कब होती है? व्हेन y इज 1। जब y 1 हो जाता है तब। तो y की वैल्यू तो 1 आई, और x 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 प्लस cos 45 करके देखोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये है बेटा ऑब्जेक्टिव ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। इस तरह की चीजें बहुत बार आ चुकी हैं। ये एक्सप्रेशन जब भी दिख जाए तो लगा देना बेटा इसको, इसकी रेंज। समझ गए ना? क्या आप लोग समझ गए? जल्दी से बताइए, क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं? टाइप 7A मैंने करा दिया है, फिर हम 7B में आएंगे। हाँ सर, इसमें मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर को साइन, कौन सा वाला? स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है बेटा। ट्रिगो इक्वेशन को पहले भी बताया मैंने आपको कि ट्रिगो इक्वेशन को अननेसेसरीली स्क्वायर मत करिए। सर लास्ट में t +-1 होना चाहिए। कैसे भाई? t-1 होल स्क्वायर 0 था ना? कैसी बात कर रहे हो यार? होल स्क्वायर 0 उधर जाएगा तो ±√0 होगा ना, ±0 तो 0 ही होता है ना, तो 0 ही तो आएगा। टी की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ 1, क्योंकि होल स्क्वायर बन चुका है बेटा। एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी। t-1 रख के देख लो, सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। सर sin थीटा इक्वल टू 1 के 6 सॉल्यूशन होंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार? sin थीटा इक्वल टू 1 के 6 कहां से हो जाएंगे? 0 से 5π में 2.5 साइकिल ही तो हुई। 0 से 2π एक साइकिल होती है, तो एक साइकिल घूमा में एक आई, फिर 2, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है, डबल होते हैं दोनों क्वाड्रेंट में। बाकी कोई एंगल होता दोनों क्वाड्रेंट में आते, बट sin थीटा इक्वल टू 1 का सिर्फ एक होता है, वरना होते तो दोनों में आते। तो उस वजह से तुम 6 कह रहे हो शायद। बट अब क्योंकि वो वर्टिकल लाइन बन गई है 90 डिग्री, π/2 1 एक ही जगह होता है बेटा, दो जगह नहीं होता। तो इसलिए 1 1 1 3 बार आएगा, वो 3 × 2 नहीं होगा। आई होप ये बात समझ गए हो तुम। मयंक कह रहे हैं सर आरएचएस में रेंज 5 से इंफिनिटी कैसे हो गया? बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक, वहां पे रेंज कराया रिलेशन फंक्शंस में, वहां मैंने सिखाया था ये बात। अब आपको नहीं पता तो वहां देख लीजिएगा, बेसिक मैथ में हम कर चुके हैं, सॉरी इसमें रिलेशन फंक्शन में। हाँ सर, 0 से 2π इज सेम, 0 से 2π इज सेम, बट 0 एंड 2π इज सेम। अरे भाई 0 एंड 2π पे एंगल, यार कोई तुमसे बोले 0 डिग्री x का वैल्यू है, x का 360 डिग्री, तो x की वैल्यू तो अलग है, उसमें साइन थीटा की वैल्यू सेम आती है। सेम का मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू सेम है, उस पर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सेम आती है। तो दो अलग अलग एंगल है, वरना तो जनरल सोल्यूशन पढ़ ही क्यों रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू 1 थीटा 90 कह के आगे बढ़ जाओ फिर तो। 90 + 2π भी तो हम कहते हैं, 90 + 4π भी कहते हैं, क्योंकि वो एंगल तो डिफरेंट देता है ना, एंगल तो अलग अलग देता है। सर y0 x इक्वल टू 2 और y0, y0 x इक्वल टू 2, क्या बोल दिया तुमने? y0 x इक्वल टू 2 एंड y और y0।
अरे x2 कैसे हो जाएगा? साइन 2 क्या होता है? तुम्हें साइन x को 1 रखना है भाई, साइन x को 1 रखना है। तुम पता नहीं x को 2 क्यों डाल रहे हो। साइन x साइन 2 आ जाएगा, फिर तो x को 2 डालोगे कुछ भी। साइन 2 और एक y0 cos 1, क्या बोल रहे हो यार, मतलब इलॉजिकल बात है ये तो। ये देखो एक महान इंसान आया है, क्या बोल रहा है सर? 0.5 इंटू 0.2 1 होता है सर। 0.5 इंटू 0.2 कौन सा 1 होता है बेटा? कहां पे सीखा है आपने ये कि 0.5 इंटू 0.2 1 होता है? हैं? कौन सी कक्षा में आपको ये सिखाया गया है? जल्दी बताइए। 0.5 इंटू 0.2 1 होता है? लिख देता हूं बेटा, 0.5 इंटू 0.2 1 नहीं होता। 0.5 इंटू 0.2 क्या होता है? 2 बार पॉइंट है ना, 2 डेसिमल, तो 0.1 5 टू 10, 2 डेसिमल से पहले पॉइंट। अरे यार अब ये छोटी क्लासेस की चीजें बतानी पड़ेंगी क्या? ऐसा ना करो यार। या अगर तुम्हें इसमें दिक्कत है, डेसिमल में इतने कमजोर हो, 0.5 को लिख लो हाफ, 0.2 को लिख लो 1/5। तो ये 1/2 1/5 1/10 यानी 0.1 होता है बेटा, 1 नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इस लेवल पर अगर प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से तुम छठी 7वीं तो क्या ही रिपीट करोगे, 10वीं या 11वीं 10वीं से रिपीट कर लो बेटा, बेटर रहेगा, क्योंकि बड़ी दिक्कत होगी अगर आपको ये डेसिमल्स भी नहीं पता है तो। चलो भाई, हाँ सर x इक्वल टू 45 कैसे हुआ? यार हिट एंड ट्रायल मार के कर दिया मैंने, साइन 45 प्लस कॉस 40, क्योंकि ऑप्शन में जनरल तो है नहीं, 0 से पाई दिया है, तो मैं क्यों, प्रॉपर तरीका तो मुझे पता है ना, √2 से डिवाइड करके हो जाएगा, √2 से डिवाइड करके हो जाएगा। बट मैंने देखा यार ऑप्शन ही सीधे चेक कर लेता हूँ ना। 45 डाला, साइन 45 क्या होता है? 1/√2, लिख के देख लो ना, 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, एलसीएम √2, ऊपर 1 + 1 यानी 2/√2, √2 काट दो तो √2 बन गया, यानी ये चीज √2 हो जाएगी x इक्वल टू 45 पे। मैंने हिट एंड ट्रायल से देख लिया। समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है, रीसेंट डाउट। कॉमन डाउट। सर टेस्ट में मुझसे 10 क्वेश्चन नहीं बने और जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे गलत थे, इसलिए 37 आउट ऑफ 100 स्कोर था मेरा प्रीवियस टेस्ट में। सर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, अब मैथ्स पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा। ओ हो, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई बेटा। मार्क्स अगर ऐसे आ जाते फिर तो बेटा सभी लोग आईआईटी निकाल लेते ना, धीरे धीरे करके ही आएंगे मार्क्स। क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जेई की तैयारी, क्लास अटेंड करना एक आर्ट अलग है, होमवर्क करना एक अलग ही गेम है, और टेस्ट में मार्क्स लाना अलग ही गेम है, तो वो भी सिखाएंगे बेटा, धीरे धीरे ही तो सीखोगे। अभी तुम एकदम से ही डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तो फायदा क्या है? लो मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी के आ रहे हैं। तुम में से क्या लग रहा है ये जो हंस रहे हैं चैट पे, इनके मार्क्स बड़े हाई आ रहे हैं? किसी के नहीं आते, हमारे भी ऐसे ही आते थे शुरू में, पर धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तभी होगा जब लगे रहोगे, इसीलिए तो बोलता हूं लगे रहो। अगर तुम मेहनत करना बंद कर दोगे, डिमोटिवेट होके बैठ गए, मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या मार्क्स बढ़ जाएंगे? तो और कम जाएंगे। तो मार्क्स नहीं आना एक, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहे तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होती है जेई तैयारी में। धीरे धीरे करके ही मार्क्स आएंगे। प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती जो पढ़ाई नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि यार पढ़ाई तो करी नहीं थी, मार्क्स कम आ गए, क्या दिक्कत है। बट पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है बेटा, तुम्हें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब तुम पढ़ रहे थे तभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ रहे थे फिर मार्क्स नहीं आए, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हें बुरा लग रहा है, मतलब तुमने मेहनत करी थी, और इसी तरह से करते रहो धीरे धीरे। ये 4-6 महीने लगते हैं इस चीज में, अभी बहुत टेस्ट नहीं हुए। तुम लोग सोच रहे हो भी बहुत हो गए सर, अभी तो 2 महीने हुए हैं तुम्हें शुरू हुए। 4-6 महीने के बाद बात करना कि टेस्ट में कैसे मार्क्स लाएंगे सर, क्योंकि तब तक तुम थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा तुम्हें। मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट तुमने कैसे किया है, तुमने 4-5-10 बार गलतियां कर ली, कुछ अच्छी चीजें कर ली, तुम मेरी बात समझ पाओगे तब ज्यादा अच्छी तरह। तब मैं तुम्हें टेस्ट देने की टेक्निक्स सिखाऊंगा। अभी से सिखा दो सर, अभी कर दो, अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम बेटा उस लेवल पे तुम्हारी मैच्योरिटी पहुंची नहीं है जेई की तैयारी में। सही समय होता है हर चीज का, तुम्हें पता है ना, और मैं वैसे भी हर चीज समय के हिसाब से चलता हूं, जल्दबाजी नहीं करते। सही समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद टेस्ट के बारे में सारी गाइडेंस दूंगा, ठीक है? हाँ, बाकी अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि सर टेस्ट में मार्क्स कैसे आए, तो इंटरनेट पे जेई वाला पे मैंने एक दिन वीडियो बनाया था पिछले साल, जिसमें टेस्ट में मार्क्स कैसे स्कोर करें इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो आप वहां से भी देख सकते हो अगर अभी आपका मन है। बाकी पर्सनलाइज्ड जो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैं बात करूंगा वो थोड़े दिन बात करूंगा। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा।
आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये नागराज जी क्या लिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं किसी की सुतली बम लगा दोगे तुम यार कुर्सी के नीचे। ऐसे नहीं करते यार किसी के साथ। नहीं, वो लोग बेचारे नए हैं, उनकी कोई गलती थोड़ी है कि वो नए हैं। अब तुम लोग, तुम जब पहले आए थे तब तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल था। अब तुम भी तो ऐसी खोए खोए से रहते थे, है ना भाई। इसलिए बिल्कुल ऐसा ना बोलो बेटा बाकियों के बारे में, अपने दिन याद करो। गुड इवनिंग सर, जो आपने जैसा टाइम टेबल बताया था वो हम फॉलो कर लिए है, एंड अब उसी हैबिट भी हो गई है। अब आपको जब टाइम मिले प्लीज और बता देना कि उस टाइम को मोर एफिशिएंटली यूज कैसे करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। 73 लोगों ने यही बोला है। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। बस इसी तरह से बेटा अब तुम मेहनत करते रहो। देखो वही है ना, सही समय पे सही ज्ञान देने का फायदा है। इसीलिए इस चीज के बारे में भी डिस्कशन जल्दी करेंगे कि कैसे बेटा अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। बैठना तो सीख गए, स्प्रिंग तो सर हट गई हमारी, जो हम स्प्रिंग लगी हुई थी बार बार कूद के जाते रहते थे इधर उधर उठ के, बट अब बैठ लेते हैं 2-3 घंटे। अब उसमें करना कैसे है, बस कैसे आउटपुट बेटर लेके आए, ये भी डिस्कशन हम करेंगे। हाँ नागराज बेटा, तुमने सुतली बम तो क्या ही लगाना है, तुम तो नाग ही छोड़ दो अपने, है ना। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। काफी सारे लोग चैट पे नागराज को ट्रोल कर रहे हैं, हमारे नागराज जी को। वापस आएंगे भाई, इधर देखो। वापस आएंगे बेटा, तो टाइप 7A अपना हो चुका है। अब आ जाएंगे टाइप 7A पे। चलो एक होमवर्क दे देता हूं तुम्हें, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, रादर एक ये होमवर्क दे रहा हूं। बिल्कुल सिमिलर है, देखो 2 cos थीटा की रेंज, इसकी रेंज निकाल लोगे, बहुत आसान हो गया, अब तुम सभी इसको कर लोगे। और एक ये ब्रेन टीजर सा है, इसमें भी देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई 18 दिया है, 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन से सॉल्व करना है। समझ गए। हाँ, तो इसको भी होमवर्क में करेंगे। अब हम आएंगे बेटा टाइप 7B में। 7A किया था अभी, 7B क्या है। अब ये एक बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनिए। आप बंद कर दीजिए अब नाग के बारे में बात करना बंद कर दें, नाग के बारे में बातें करना बंद कर दें, और अब कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। टाइप 7B क्या है। टाइप 7B बेसिकली है वही सेम रेंज यूज करेंगे, पर अब एक वेरिएबल दे देंगे बस, तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब आपको क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल होगा, एक्स ही होगा, एक्स वाई जेड ऐसे नहीं दिख रहे होंगे एक्स और आर। क्योंकि अभी एक से ज्यादा जैसे ही दिखता था हमारे दिमाग में एकदम से बोल दिया जाता था यार रेंज यूज कर लो। बट अब 7B आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि अब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा रेंज लगानी भी है कि नहीं, क्योंकि बाकी सारे टाइप्स भी ऐसे ही दिखते थे, एक ही वेरिएबल होता था उसमें, राइट। क्वाड्रेटिक बनती है या साइन सी प्लस साइन डी, एक ही तो वेरिएबल वाली ट्रिक को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अगर एक ही वेरिएबल और रेंज यूज करना है तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, कोई नहीं सर मुश्किल है तो क्या हुआ, नामुमकिन तो नहीं है ना भाई। इधर देखिए, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर अब आप इसको देखें, इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या है। चलो इससे पहले एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, फिर इस वाले पे वापस आएंगे। चलो एक ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं पहले, क्योंकि ये थोड़ा आसान है समझना तुम्हारे लिए, पहले इसलिए ये ले लेता हूं। बंद करो भाई, चैट पे बातें करना बंद कर दीजिए, बहुत हो गई नागराज की बातें, बहुत हो गई नागराज की बातें। अब आ जाइए इधर। नागराज भी बेचारा कह रहा होगा कि सर मैंने क्या ही बोल दिया। हाँ बंद करो, अब चैट करना बंद करो, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। चलो तो अब देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 4। आया ना मजा। सर ये तो cos c प्लस cos d से करते हैं सर, दो दो cos एडेड हैं, cos c प्लस cos d, या एंगल्स इन एपी लगा दो। नहीं, वो सब कुछ नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ 4 दिख रहा है। 4 से सर इतनी क्या आपको प्यार है, 4 से क्या प्यार, 4 से ये प्यार है कि बेटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू चारों की, ये भी मैक्स 1 होगा, ये भी मैक्स 1, ये भी मैक्स 1, ये भी मैक्स 1, तभी जाके 4 हो सकता है, और किसी सिचुएशन में 4 नहीं हो सकता। समझे ना। तो अगर 4 से छोटा नंबर लिखा होता तो मैं वही करता जो तुम सोच रहे हो कि सर cos c प्लस cos d लगा लेते, नॉर्मल तरीकों से अपने सॉल्व कर लेते। बट क्योंकि क्योंकि यहां पे 4 दिया हुआ है, इसका मतलब
इसका मतलब सबको 1 ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 ही कॉस की टर्म है, 4 कॉस की टर्म है और इधर 4 दे दिया. सो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज cos x is 1 and cos 2x is 1 and cos 3x is 1 and cos 4x is 1. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप एंड पे इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेस दे रहे हो एंड पे? क्योंकि बेटा आप देखो, ध्यान से समझना, 7a और 7b में मेन फर्क क्या है, ध्यान से सुनेंगे. 7a में क्या था सर, एक से ज्यादा वेरिएबल थे. कोई भी क्वेश्चन सोच लो, जैसे भाई एक से ज्यादा वेरिएबल थे, ये वाला क्वेश्चन था भाई, यहां पे x अपना अलग आ गया था 0 से 2 पाए, y अपना अलग आ गया था, तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, अलग अलग थे, तो दोनों अपनी अपनी वैल्यू ले सकते थे. बट अब क्या है बेटा, हाँ समझदार लोग समझ गए कि सर इससे जो x आएगा, क्योंकि ये इसका तो एंगल x है, इसमें भी x ही सॉल्व होगा, तो क्योंकि अब एक ही वेरिएबल है और हम चाहते हैं चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए वो, तो अब ये भी होना चाहिए एंड ये भी एंड ये भी एंड ये भी. तो चारों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लूंगा, यहां पे कॉमन सॉल्यूशन निकालूंगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x. पहले क्या था, x अपना चल रहा है, y अपना चल रहा है, दोनों अपनी अपनी वैल्यू लेके खुश हैं. बट अब तो x ही है बेटा, x तो x ही है, तो अब चारों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही x आंसर होगा. समझे? जो चारों को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा विजेता है इस क्वेश्चन का. हाँ, इंटरसेक्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया. तो अब मैं कैसे लूंगा इंटरसेक्शन? सर इसका कैसे लेते हैं? देखो, cos x1 का तो तुम्हें पता है x इक्वल टू 2n पाई होता है. जनरल सॉल्यूशन से इंटरसेक्शन लूंगा, ध्यान से देखना कैसे. cos x1 का x 2n पाई, cos 2x1 का मतलब 2x 2n पाई हो गया, m ले लो, एक ही बात है, 2 काट दो, तो x n पाई हो गया. यहां 3x की वैल्यू 2n पाई हो गई, तो x की वैल्यू 2n पाई बाय 3 हो गई. सबके n अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और यहां से तुम समझ गए 4x 2n पाई हो गया, तो x की वैल्यू n पाई बाय 2 हो गई, 2 कट गया, राइट. अब सर इंटरसेक्शन लोगे कैसे? अब ध्यान से सुनना भाई, कैसे इंटरसेक्शन लूंगा. तुम क्या करोगे, इसके आगे x की वैल्यूज लिखोगे खोल के, क्योंकि x का आंसर ये नहीं है 2n पाई, x का आंसर वो है जो n को डाल के मिलेगा. n की वैल्यू सपोज 0 डाली तो 0 मिला, फिर 2 पाई मिला, फिर 4 पाई मिला, फिर 6 पाई मिला. ऐसे करते करते इसमें से सॉल्यूशंस मिल गए. इससे क्या मिलेगा, n पाई में डालो 0, फिर पाई, n को 1 डाला, 2 डाला, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा. तो 2-4 वैल्यू सबकी एक्सपैंड करके लिख लो बस. इसमें से क्या आएगा सर, 0 आएगा सर जब n को 0 डालूंगा, 2 पाई बाय 3 आएगा, 4 पाई बाय 3 आएगा, फिर जब 3 डालूंगा तो 6 पाई बाय 3 यानी 2 पाई आएगा, फिर 8 पाई बाय 3 आएगा. समझ गए ना अब कैसे कहानी चल रही है इसकी? ये ऐसा होता जाएगा. अब तुम समझ गए. और लास्ट वाले में भी सर x को एक तो 0 ही आएगा, फिर एक पाई बाय 2 आएगा, फिर जब 2 डालूंगा तो पाई आएगा, 3 डालूंगा तो 3 पाई बाय 2 आएगा, 4 डालूंगा तो 2 पाई आएगा, फिर 5 पाई बाय 2, फिर ऐसे चलता जाएगा सर. अब जल्दी से कॉमन देख लो, ऐसे आंसर्स जो दोनों में आ रहे हैं, ऐसे आंसर्स जो दोनों में आ रहे हैं सर. एक तो सर 0 है, लाल कलर से कर रहा हूं, 0 तो सर दोनों सभी में आ रहा है सर, चारों में आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन आंसर ढूंढना है, जो सब में आएगा बस वही लेना है मुझे. ऐसा x लेना है जो इन चारों को 1 बना दे, तो 0 हो गया एक. उसके बाद देखो 2 पाई भी हो गया, 2 पाई भी हो गया सर, सब में आ रहा है 2 पाई. अब तुम समझ गए अगला क्या आ रहा होगा, अगला 4 पाई आएगा सर. इसके आगे भी कहीं ना कहीं 4 पाई है, इसमें भी 4 पाई कहीं ना कहीं आ जाएगा, इसमें भी 4 पाई आ जाएगा जब n को 8 लूंगा. समझ गए? तो अब मुझे सब इंटरसेक्शन, इन चारों का इंटरसेक्शन दिख गया. तो इंटरसेक्शन इज x इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, या ये कह लो ये पहला वाला ही तो इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी x जनरल लिखना चाहूं तो x इक्वल टू 2n पाई, n इज एन इंटीजर. ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर हो गया बेटा. ठीक है, तो टाइप 7a और 7b में फर्क तुम समझ गए. फर्क ये है कि भाई इसमें क्योंकि है एक ही बेचारा x, तो जो x आएगा वो तुम्हें ऐसा लेना है कि भाई दोनों, होता है ना भाई, एक 2 बिल्ली है, दोनों बिल्लियों को बराबर बराबर देना है, तो हमें अंदर वाला काम नहीं करना, हमें दोनों बिल्लियों को बराबर बराबर देना है. मतलब ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो भाई सबके लिए जायज हो, सबके लिए वैलिड हो,
सबके लिए सेटिस्फाइड हो, मतलब इंटरसेक्शन लेना है बेटा हमें 7B में, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे और क्लियर होगा तुम्हें। ये देखो, ये वाला था ना पिछला वाला, चलिए इसको भी देखते हैं। cos x की पावर 50, साइन की पावर 50 उधर ले जाओ, इज 1 प्लस साइन x की पावर 50, ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ हो गया। अब जरा रेंज से इसको करते हैं, रेंज से। हाँ इधर देखिए सर, बिल्ली, हाँ हाँ, क्या हो गया बिल्ली? हाँ इधर देखो, पहले तुम नागराज की बात कर रहे थे, अब मैंने बिल्ली की बात कर दी। इधर देखो, तो अब एलएचएस की रेंज क्या है सर? एलएचएस नो पावर इवन है, 50 पावर क्या है? इवन। तो माइनस भाई होल स्क्वायर आ जाता है तो नेगेटिव तो हो नहीं पाता ना, तो वही बात हो गई, 50 पावर में एलएचएस की रेंज 0 से 1 ही है सर, 1 से बड़ा नहीं हो सकता एलएचएस, समझ गए ना? अरे इधर पढ़ाई करो यार, तुम लोग चैट पे लग जाते हो, मियाऊं मियाऊं कर रहे हैं कुछ लोग चैट पे पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा, ये पढ़ने का समय है आप लोगों का। बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक सही लगता है, बट चैट पे पूरे टाइम ये सब मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा उससे। इधर देखो, हाँ 0 से 1 एलएचएस की रेंज है, मतलब एलएचएस जो है 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। बट आरएचएस को अगर हम देखें, आरएचएस को देखें तो भाई ये 1 के आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही लिखा है, 1 प्लस समथिंग ही लिखा है, क्योंकि पावर क्या है? इवन है। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? नेगेटिव तो होता नहीं है, वैसे साइन की पावर 50 भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यानी कि आरएचएस मुझे लग रहा है 1 से बड़ा ही है यार, ये तो आरएचएस तो 1 से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, समझो क्या पॉसिबिलिटी की है, ये दोनों इक्वल हो जाएं सर, ये तो 1 हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो 1 से बड़ा ही है, और इसको 0 हो जाना चाहिए क्योंकि जब ये 0 होगा तभी ये चीज 1 हो पाएगी, नहीं तो 1 से बड़ी निकल जाएगी, और 1 से बड़ी हो गई तो एलएचएस के बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एलएचएस की रेंज 1 तक है। आया ना मजा? तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये चीज क्योंकि पॉजिटिव होती है, पावर इवन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी इज, ओनली पॉसिबिलिटी इज cos x की पावर 50 इज 1 एंड sin x की पावर 50 इज 0। तभी पॉसिबल है, और कभी पॉसिबल ही नहीं है बेटा ये, और कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसको 1 और इसको 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो 1 कुछ ना कुछ 1 से ज्यादा ही आरएचएस निकल जाएगा, आरएचएस क्या होगा? 1 से बड़ा निकल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलएचएस तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और बस अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। इधर लिख रहा हूं देखो, तो cos x की पावर 50 इज 1 एंड sin x की पावर 50 इज 0। ये वाला तो सर बड़ा आसान है, sin x तो 0 ही हो गया, sin x की पावर 50 मतलब sin x 0, यानी x n पाई हो गया इसका, तो x n पाई हो गया। इसका क्या होगा पहले वाले का? आप जल्दी से बताओ, पहले वाले का क्या होगा? अब कुछ लोग गलत कर देते हैं, 2n पाई बोल देते हैं, बेटा ये गलत है, पावर 50 है तो मतलब cos x की वैल्यू क्या बोलोगे बेटा? पावर इवन जब हटती है, जैसे cos x होल स्क्वायर अगर 1 है तो तुम cos x को क्या बोलते हो? प्लस माइनस 1 बोलते हो, राइट? वैसे ही अगर ये इवन पावर हटेगी तो cos x प्लस माइनस 1 आएगा, दोनों आएगा, cos x प्लस माइनस 1 आएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इवन पावर है, समझ गए ना भाई? जैसे स्क्वायर हटता है वैसे इवन पावर हटके प्लस माइनस आएगा हमेशा। यानी ये बोल सकते हो कि cos स्क्वायर एक्स बेसिकली 1 हो गया है ना, cos स्क्वायर एक्स 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर 0। स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना जनरल, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से भी n पाई आ गया, यहां से भी n पाई, यहां से भी n पाई, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन दोनों का n पाई ही हो गया। इस बार तो इंटरसेक्शन बहुत इजी था, सीधे सीधे बन गया भाई, दोनों सेम ही बन गए। तो यानी इंटरसेक्शन इज, इस बार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कई बार पड़ती है, x इक्वल टू एन पाई। तो x इक्वल टू एन पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, आंसर हो गया। शाबाश जिन्होंने निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूं, देखो रेंजेस से पता लग गया कि आरएचएस 1 से बड़ा जाने की कोशिश कर रहा है, एलएचएस तो 1 तक ही है, तो हमें से 1 से बड़ा नहीं होने देना, मतलब ये 0 है, एंड लेफ्ट साइड 1 हो जानी चाहिए। एंड मतलब दोनों को सॉल्व किया,
कॉस एक्स की पावर 51 यानी कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, प्लस माइनस की वजह से कॉस स्क्वायर एक्स की जनरल सोल्यूशन लगा दी, एन पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, एन पाई आ गया, और साइन एक्स 0 का तो एन पाई होता है, एन पाई का इंटरसेक्शन हो गया 0। ठीक है जी, और 0 कह रहा हूं, एक्स इक्वल टू एन पाई ही हो गया। तो ये था इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल, क्या तुम जेई मेन का ये कर सकते हो? इसी फंडे पर बेस्ड है जो अभी कराया मैंने, 50 पावर दे दी, बिल्कुल सेम सवाल देखो पूछ लिया जेई मेन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में। देखो ये 1 से बड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पावर इवन है, 1 से बड़ा बनना चाहता है, बट ये तो भाई 0 से 1 ही है कॉस स्क्वायर, ये 0 से 1 है और ये 1 से बड़ा बनना चाहता है, तो सर इसको 0 ही होना पड़ेगा, इसको 0 ही होना पड़ेगा। आया ना मजा? जल्दी से निकालो अब आंसर। ऑप्शन आंसर सामने लिखा है, मुझे पता है, चैट पे हीरो मत बनो, बट फाइंड आउट करके दिखाइए कि यही आंसर आएगा। तो क्या हो गया, साइन एक्स इज 0, ये तो 0 होना चाहिए, एंड कॉस स्क्वायर 3x इज 1, साइन एक्स इज 0 एंड कॉस स्क्वायर 3x इज 1। मुझे लग रहा है चैट वाले वही हैं जो पढ़ नहीं रहे बेसिकली, है ना? जो पढ़ रहे हैं बेचारे वो तो नोटबुक में लिखने में बिजी हैं, तो मैं सोच रहा हूं चैट को क्यों ना बंद कर दिया जाए, है ना? चलो जल्दी से बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि चैट डिसेबल कर दूं? चैट डिसेबल, थम्स अप का मतलब हाँ सर कर दीजिए, थम्स डाउन का मतलब मत करिए, ठीक है? थम्स ध्यान रखना, उल्टा मतलब मत ले लेना। थम्स अप का मतलब कि हाँ सर चैट डिसेबल कर दीजिए, थम्स अप का मतलब यस डिसेबल, और नो हाँ। जल्दी से बताओ, पोल पे बताना है, पोल पे बताना है आपको, चैट पे नहीं। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। आंसर तो मुझे पता है तुमने क्या दिया होगा, यस कह रहे हैं 90% बच्चे। समझ रहे हो, इसका मतलब 90% तो है ही नहीं, चैट पे कर ही नहीं रहे हैं वो, यही लगे पड़े हैं ये मार्स प्लूटो वाले। अब मुझे समझ आ गया इनके नाम, ये जो मार्स एंड प्लूटो वाले हैं इनके नाम मुझे पता लग गए हैं। शाबाश बेटा, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था उल्टा आएगा, तुम लोग कहोगे कि नहीं सर मत करो डिसेबल, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बट अच्छी बात है, पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, 90% पढ़ने वाले हैं, 100%, ये समझ आ रहा है मुझे, और ये हैं अपने मार्स एंड प्लूटो वाले। चलिए वापस आते हैं, तो अभी बंद हो गई है चैट, अपने आप ही बंद हो गई, डिसेबल करने की जरूरत ही नहीं है, चैट हो गई है हैंग। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो साइन एक्स 0, वैसे तो देखो एक्स एन पाई होता है, चलो एन पाई लिख लेता हूं, और कॉस स्क्वायर 0 का मतलब 3x एन पाई हो गया, आप यानी x हो गया एन पाई बाय 3। n की वैल्यू डालो। अच्छा कॉमन सॉल्यूशन भी देखने, हमें क्या करना है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो x की n की वैल्यू डाल के इंटरसेक्शन निकालूंगा, और इसके बीच में रहना है मुझे, -5 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 रहना है। तो x जल्दी से सोचो, यहां से तो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई इस तरह से चलता जाएगा, यहां से क्या होगा? अब देखो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, मैं डायरेक्ट इंटरसेक्शन ले रहा हूं, कैसे कि भाई n को 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना? x 0 तो इंटरसेक्शन में आ ही रहा है। अब इसमें n1 डालूंगा तो बेकार का, पाई बाय 3 है, इधर तो है नहीं वो, है ना? इधर तो है नहीं, n को 2 डालूं 2 पाई बाय 3 भी बेकार है, n को 3 जैसे ही डाल रहा हूं तो पाई बन रहा है, वो मेरे काम का सॉल्यूशन बन गया बेटा, काम का सॉल्यूशन बन गया, राइट? उसके बाद क्या हो रहा है? हाँ उसके बाद n को क्या डालूं अब? 4 डाल के नहीं हो रहा, 5 डाल के नहीं हो रहा, 6 डाल के हो रहा है सर, n को 6 डाल के 2 पाई आ जा रहा है, 2 पाई आ जा रहा है ना? और अब जैसे ही आगे डालूंगा, n को 9 डालूंगा तो 3 पाई आ जाएगा, वो तो 5.5 बाई 2 कितना है, 2.5 पाई तक है, ये रीजन क्या है, -2.5 पाई से लेके 2.5 पाई है। तो जैसे ही अगला वाला देखूंगा 3 पाई, वो तो बाहर निकल जाएगा सर, वो तो बाहर निकल जाएगा, यानी पॉजिटिव में मत देखो। अब ऐसे नेगेटिव में माइनस पाई आ जाएगा, क्योंकि जब n को -3 डालूंगा, -2 पाई भी आ जाएगा, -3 पाई फिर नहीं लूंगा क्योंकि रेंज के बाहर निकल गया, बस यही रेंज के अंदर है। तो ये वाले आंसर्स हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 5 आंसर्स हो गए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया जेई मेन में, देख पा रहे हो आप?
ऐसे नेगेटिव भी लेना है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, सी निकाल देते हैं, भूल जाते हैं कि एन को नेगेटिव भी डाल सकते हैं। एन तो इंटीजर है, नेचुरल नहीं है, इंटीजर भी है, नेगेटिव वाले भी डाल सकते हैं। उन्होंने रीजन में भी नेगेटिव दिया है। कितना आसान सवाल, हल्का सा क्वेश्चन आया था जेईई मेन में। देखो ये चैप्टर ही बेटा इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं बनता है। चलो एक इसमें बढ़िया मुश्किल क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक मुश्किल क्वेश्चन भी इसके ऊपर ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। इधर देखिए, जनरल सॉल्यूशन क्या निकालनी है, साइन एक्स इंटू दिस थिंग प्लस दिस थिंग इंटू कॉस एक्स। तो भाई एक काम करते हैं, जो खतरनाक सा लिखा है पहले इसका ब्रैकेट खोल लेता हूं सर। साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना भाई, ये दिस इंटू दिस हुआ। और ऐसे ही ये कॉस एक्स भी ब्रैकेट खोल दो, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया सर ब्रैकेट खोल के। ब्रैकेट खोल के बेटा ऐसा हो गया। अब कुछ बढ़िया सा दिख रहा है तुम्हें? मुझे एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है, दिस और दिस, इन दोनों को देखो कंबाइन करो, क्या दिख रहा है तुम्हें? बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है सर, साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4, साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4। ठीक है ना? क्या बन गया? साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया, साइन एक्स प्लस एक्स बाय 4 बन गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है भाई, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया। और एक ये कॉस एक्स तो अलग है ही, इसको भी रख लो। और जो माइनस वाले हैं ये और ये, इन दोनों को राइट में ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर राइट में जाके बन जाएगा, और वो 2 कॉस स्क्वायर, ये भी सर बहुत प्यारा हो गया, ये भी बहुत प्यारा हो गया। जो नेगेटिव वाले थे उन्हें राइट में ले गए, बहुत प्यारा सा। x प्लस एक्स बाय 4 सिंप्लीफाई कर लो, अंदर तो एडिशन कर लो, 5x बाय 4 प्लस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर मिला के 2 बन गया। आया ना मजा? क्यों सर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? बेटा दो टर्म्स हैं और दोनों का सम 2 है, 4 वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया। इसकी भी मैक्स 1, इसकी भी मैक्स 1, 2 तभी हो सकता है, ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन साइन 5x बाय 4 इज 1 एंड cos x इज 1। बस अब मुझे दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना है बेटा, इंटरसेक्शन निकालना है। तो cos x1 का तो तुम्हें पता है x इक्वल टू 2n पाई होता है, cos x1 का x इक्वल टू 2n पाई होता है। sin x1 का टेबल में से जो याद किया हुआ है हमने स्टैंडर्ड टेबल, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है सर, है ना भाई? अब ध्यान से देखना मैं कैसे इंटरसेक्शन ले रहा हूं, बड़ा खतरनाक सा इंटरसेक्शन बन रहा है। पहले यहां से x निकाल लो, ये 2 काटो इसमें से, तो x बन गया 4n प्लस 1 इंटू 2 पाई बाय 5, 4n प्लस 1 इंटू 2 पाई बाय 5। अब यहां से देखो ये जो आया इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। देखो इसमें तो क्या है, इसमें तो पता ही है सर, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और माइनस वाले भी हैं, इस तरह से चल रहे हैं। अब इसमें से ढूंढने हैं, इसमें से ढूंढने हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो जो फंडा मैंने पहले लगाया था ये है क्या, ये है 4n प्लस 1 इंटू 2 पाई बाय 5, ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है सर। तो अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मैं कैसे इंटरसेक्शन ले रहा हूं। देखो जल्दी से, मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें तो नीचे कुछ नहीं है, 0, 2 पाई, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 5 है भाई, अगर दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है तो इसका 5 हटना चाहिए, वरना तो ये फ्रैक्शन में आएगा, रैशनल कुछ नंबर बनेगा। अगर 5 कटेगा तभी तो इसके साथ कुछ कॉमन आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, n की ऐसी वैल्यू सोचता हूं जिसमें डायरेक्ट 5 कटता हुआ मुझे दिख रहा है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, बड़ी प्यारी सी चीज। मैं n की सारी वैल्यू नहीं डाल रहा, 0 से शुरू हो गए सर, डाले जा रहे हैं पागलों की तरह, नहीं। मुझे पता है अगर कॉमन लाना है तो भाई ये 5 कटना चाहिए। तो n की क्या क्या वैल्यू डालूं, जैसे इसमें से ही तो कटेगा 5, तो n को अगर 1 डाल रहा हूं तो n को 1 डालकर मुझे दिख रहा है कि x क्या आ जाएगा, n 1 डाल के 5 5 कट गया, x 2 पाई आ जाएगा, है ना भाई? 2 पाई कॉमन सोल्यूशन बन गया, कॉमन सोल्यूशन बन गया। उसके बाद अब n क्या डालूं, क्या इसमें n को 2 डाल के 5 कटता है? ओरली सोचो, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 बाय 5 नहीं कटता। 3 डाल के 4 3 12 प्लस 1 13 नहीं कटता। 4 डाल के
16 प्लस 1 नहीं कटता, 5 डाल के 20 प्लस 1 नहीं कटता, 6 डालूंगा अगर n को 6 डालूंगा तो सर मजा आ गया, क्योंकि 6 4 जा 24 प्लस 1 25 में 5 कट जाता है, 5 काटना जरूरी है वरना कॉमन ही नहीं आएगा, यानी 5 25 10 पाई x क्या आ गया 10 पाई आ गया बेटा, शाबाश अब तुम समझ गए। ऐसे ही अब नेक्स्ट n बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट n क्या आएगा सर, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9 में, 10 में, 11 में आ जाएगा, 44 प्लस 1 11 में आ जाएगा सर, समझ गए ना, अब तुम समझ गए भाई, चैट पे भी लिख रहे हैं काफी लोग समझदार कि x की वैल्यू 44 प्लस 1 45 5 9 9 2 18 पाए। अब तुम्हें एक पैटर्न भी दिख गया होगा कि सर क्या हो रहा है पैटर्न, 1 के बाद 6, 6 के बाद 11, 5 5 ऐड हो रहा है, 11 के बाद 5 ऐड कर दो 16 में आ रहा होगा, 16 में आ रहा होगा, इसमें भी एपी बन रही होगी, देखो जो सॉल्यूशंस आ रही हैं वो भी एपी बना रहे हैं, समझ गए ना मैंने कैसे निकाला, मैंने सारी वैल्यू डाली नहीं है इनकी क्योंकि सारी डाल के टाइम वेस्ट होना है, मुझे पता है मुझे तो कॉमन ढूंढनी है इन दोनों में, इंटरसेक्शन भी मैंने साथ में ले लिया कि मैंने अगर इंटरसेक्शन लेना है तो भाई ये 5 तो हटना चाहिए ना, 5 हटेगा तभी इसमें से कुछ कॉमन आएगा, 5 हटने वाले यही सॉल्यूशंस हैं, तो मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे जो सॉल्यूशन है 2 पाए 10 पाए, सो फाइनल आंसर मेरा क्या आने वाला है 2 पाए 10 पाए 18 पाए, मतलब 8 8 का डिफरेंस हो रहा है, अगला हो जाएगा 26 पाए, अगला हो जाएगा 32 पाए, नहीं 8 का डिफरेंस हो रहा है ना 34 34 पाए, ऐसे ये चीज चलती जाएगी, ऐसे ये चीज चलती जाएगी, है ना भाई। बट सर ऐसे लिखना कोई अच्छा आंसर तो नहीं है, इसको जनरल सॉल्यूशन के टर्म में कैसे लिखूं, हाँ तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल टर्म ऑफ एपी ले लो, क्योंकि ये तो एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म 2 पाई ही ले लो, कॉमन डिफरेंस 8 पाई आ रहा है, तो टीएन का फॉर्मूला तुम्हें पता है a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म तो यही होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, 10th में भी पढ़ा है तुमने, तो a इज 2 पाई प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 8 पाई, खोल दीजिए ब्रैकेट 8 एन पाई माइनस 8 पाई प्लस 2 पाई माइनस 6 पाई, ठीक है भाई, तो 8 एन पाई माइनस 6 पाई ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया 8 एन पाई माइनस 6 पाई। तो फाइनल आंसर, अब फाइनल आंसर क्या दोगे जनरल के टर्म्स में, x इक्वल टू 8 एन पाई माइनस 6 पाई वेयर n इज इंटीजर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने ये सीखा कि इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं, रेंजेस यूज करके कैसे इंटरसेक्शन ले रहा हूं, राइट देख लीजिए एक बार, क्लियर हो गया है क्या आपको, ये क्या ये क्लियर हो गया है बेटा, 8 एन पाई माइनस 6 पाई हो गया, गुड क्वेश्चन सर, हाँ गुड क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लग गई हैं, लास्ट में हमें ये भी इसमें देखना पड़ा कि भाई सीधे हम ओरली नहीं देख पा रहे जनरल टर्म क्या है, ये तो पता है एपी बन रही है, तो जनरल टर्म ऑफ एपी लगा के हमने उसका जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। ब्रेन टीजर होना चाहिए वैसे तो ये क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो ये कुछ सवाल हमारे हो गए हैं, कुछ सवाल हमारे हो गए हैं, एक और कर लेते हैं, चलो ऐसा ही एक और करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओरल मतलब ओरल तो नहीं है, बहुत ज्यादा ये है कि इसमें भी हम रेंजेस से करेंगे। सर आपको कैसे पता, क्वाड्रेटिक बन रही है ना और इधर ट्रिगो है, देखो ट्रिगो और क्वाड्रेटिक कभी हम सॉल्व अदरवाइज कर ही नहीं सकते, या तो पूरी ट्रिगो हो या सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, अगर ट्रिगो भी मिक्स है क्वाड्रेटिक भी मिक्सड है तो समझ जाओ भाई वहां तो होल स्क्वायर बनाना ही है, रेंज ही निकालनी है। हाँ किसी ने बोला सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई, पिछले वाले में सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो भाई देखो एन को जब तुम नेगेटिव रखोगे ना अपने आप आ जाएंगी, देखो एन को 0 डाल रहा हूं तो माइनस 6 पाई आ रही है ना, तो अपने आप तुम्हें इससे पहले नेगेटिव वाली भी सारी इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है ना, एन को 0 डाल लो तो माइनस 6 पाई आ रही है, ऊपर वाली सारी आ गई होंगी तुम्हारी, सो यू नीड नॉट वरी, मैंने फर्स्ट टर्म को 2 पाई ले लिया, आप उससे पहली वाली लेके कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है ना, तो कोई इसमें गलत नहीं है, आप n को जब नेगेटिव डालोगे तो आंसर्स x के नेगेटिव भी मिलते ही जाएंगे, समझ गए। हाँ एक लिख रहा है सर यू आर अ गुड क्वेश्चन,
अबे मैं थोड़ी क्वेश्चन हूं यार, इंग्लिश क्या कौन सी लिख रहा है? सर गुड सर, यू आर गुड क्वेश्चन, आई एम नॉट अ गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं वो सही है बेटा, वो अच्छे हैं। हाँ सर प्लीज चेक डाउट। चलो भाई डाउट भी ले लेते हैं तुम्हारे, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर क्या हम सॉल्यूशन 8n पाई प्लस 2 पाई नहीं दे सकते? 8n पाई प्लस 2 पाई, हाँ ये क्या किया तुमने? 8n पाई प्लस 2 पाई के लिए ये कह रहे हैं क्या सर हम सॉल्यूशन 8n पाई प्लस 2 पाई नहीं दे सकते? चेक कर लेते हैं भाई। n को 0 डाल के 2 पाई मिल रही है, n को 1 डाल के 10, n को 2 डाल के 18। हाँ ये भी लिख सकते हो, वो तो फॉर्म है बेटा, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने n को 1 डाल के मेरा 2 पाई आ रहा है, तुम्हारा n को 0 डाल के 2 पाई, तो ये भी सही है तुम्हारा आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तुमने फर्स्ट टर्म मेरे ख्याल से 10 पाई ले ली होगी, उससे आ जाएगा वो। ले सकते हो भाई, बिल्कुल ले सकते हो, गुड। और क्या सवाल है बढ़िया किसी का कुछ? हाँ सर ट्रिगो 1 का प्रोडक्ट फॉर्मूला, तुषार जी हाँ वो आपको मैंने करवा दिया है। अभी आपके पास एक एडवांस सेशन आएगा जेई एडवांस से रिलेटेड, ट्रिगो 1 का मैंने एक लेक्चर अभी तुम्हारे पास पहुंचने वाला होगा, रास्ते में है, कल तक पहुंच जाएगा, जिसमें बेटा हम जेई एडवांस से रिलेटेड सिर्फ डिस्कशन करेंगे। अब हर चैप्टर का तुम्हें ऐसे ही एक एडवांस लेक्चर दिया करूंगा मैं, जिसमें हम कुछ बढ़िया बढ़िया ब्रेन टीजर और डिस्कस करेंगे जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए और तुम उसको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओ। तो उस एडवांस लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 में मैंने कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज कवर कर ली है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बार बार टेंशन मत लिया करो। तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि मैंने क्या कराया है क्या नहीं मुझे, क्योंकि तुम्हारा भाई सिलेबस खत्म कराना है और जेई एडवांस क्लियर कराना है, राइट? तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, उसमें मैंने कवर कर दिया है, वो आप तक पहुंच जाएगा। सर कैन वी मल्टीप्लाई एनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू विथ 360 डिग्री और 180 डिग्री इन रेडियन? मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा किसी में भी, ऐड थीटा को, थीटा और 360 इंटू थीटा अलग अलग एंगल है, बट थीटा और 360 प्लस थीटा में आपका वैल्यू सेम आएगी। मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर सकते हो 360 के फैक्टर्स। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया? हाँ बता तो दिया नेगेटिव क्यों नहीं लिया, कि आप नेगेटिव भी ले लो, n को 0 डाल लो, नेगेटिव भी आ जाएंगे। सर कॉस सीरीज नहीं, हाँ मैंने बता दी। आज मेरा पूरा दिन खराब गया क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूं कि क्या पढ़ूं, प्लीज हेल्प सर। वाह 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 आयुष भाई, तुम्हारे पास तुम्हें यही कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ूं? ये कह रहा है मैं सारा टाइम मैंने निकाल दिया ये सोचने में कि पढ़ूं क्या। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया बेटा। हाँ ऐसे नहीं भाई, इतना सोचो मत, तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें बस एक चीज लेके करनी, तुम्हें सिंपल सी बात है। तुम्हें मैंने तुम्हें क्या बोला था, अपना पूरा सिलेबस को तोड़ दो हफ्तों में। आज तुम ये सोचो आज ये वीक है, इस वीक में मुझे सर ने जो होमवर्क दिया है वो मुझे निपटाना है, मुझे क्या जो जो टास्क मिले हैं वो खत्म करने हैं इस वीक के, हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में मिलते हैं होमवर्क, बस वो 3 करनी है। तो तुम्हें क्या पढ़ूं ये सोचना ही नहीं है, समझे? तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में होमवर्क मिला होगा वो करना है, मैथ्स में दे रहा हूं आज वो करना है, लेक्चर दे रहा हूं एक एडवांस का वो देखना है, बस इतना ही सिंपल रखना है, इतना ही सिंपल रखना है भाई। हाँ ऐसा ना करो कि पूरा दिन तुम सोचने में ही निकाल दो कि क्या पढ़ूं, कंफ्यूज होकर। सर यहाँ हम एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, आपने यहाँ एन एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या पॉजिटिव होगा ना? हाँ बहुत बढ़िया सवाल, ये भी किसी ने बहुत प्यारा सवाल पूछा। तो तुम्हारे बेटा जो कॉन्सेप्चुअल डाउट है, देखो बहुत बढ़िया डाउट है, बट तुम ये क्या कह रहा है कि सर जनरल टर्म में एन नेगेटिव थोड़ी होता है, एपी में नहीं होता, यही तो फर्क है एपी में और इसमें जनरल टर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ एन नेगेटिव ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वो पिछली टर्म भी तुम्हें देता जाएगा, इसलिए यहाँ एपी में हम एन को नेगेटिव नहीं लेंगे, बट यहाँ पे एन ये जो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी ले लो, तुम्हारा कोई इसमें गलती नहीं होगी। बट तुमने सही पकड़ा, इसमें सही कॉन्सेप्ट सोचा कि सर एपी में तो हमने एन नेगेटिव लेते ही नहीं थे, यहाँ पे आप कह रहे हो एन को नेगेटिव भी डाल लो। जी हाँ यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ एन एक इंटीजर होता है। एक कह रहा है सर नागराज को वीडियो कॉल लगा दो। आइडिया तो बढ़िया है, बट यार वो ऑडियो चलता नहीं है अभी, अभी ऑडियो यहाँ पे चल नहीं रहा है, पिछली बार भी दिक्कत आई थी ना, उसकी आवाज हमारे को तो आती है, बस मुझे तो आती है, बट आप लोगों तक नहीं आती ना, आप मेरी आवाज उस तक पहुंच पाती है, उस पर काम चल रहा है, अभी जल्दी ही करेंगे उसको। सर कल छुट्टी है क्या? कल बेटा देखो ईद के ओकेजन पे आपकी रेगुलर क्लास नहीं है,
बट मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आएगा तुम्हारे लिए, एक रिकॉर्डेड सेशन 1 घंटे का ही होगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का पीवाईक्यूज, हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर ही, वो आप जरूर देख लीजिएगा समय मिलेगा तो। बट जो लोग ईद मनाएंगे वो परसों देख लें, बट देख जरूर लें उसको, राइट। ज्यादा लंबा मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो बच्चे ईद मनाएंगे उनको मैं चाहता नहीं कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए उनके ऊपर, बैकलॉग हो जाए। 1 घंटे का सेशन है वो, बट देख लीजिएगा उसको जरूर, ठीक है। हाँ चलिए सर, वी डोंट लाइक गिफ्ट्स, कोई बात नहीं यार, अब मैंने तो दे दिया गिफ्ट, मैंने तो तुम्हें दे दिया गिफ्ट। तो 2 गिफ्ट मिले हैं मेरी तरफ से तुम्हें आज, एक तो कल पीवाईक्यू का सेशन और एक जेई एडवांस का लेक्चर जो तुम्हें देखना है, और एक डीपीपी। तो देखो डीपीपी तो गिफ्ट कहाँ है, वो तो रोज का लेना देना हो गया अपना, वो तो बेटा रोज का ही हो गया। हाँ चलिए तो भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये वाले में इसकी रेंज तो -1 से 1 है, और इसमें होल स्क्वायर बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, और -√3 का स्क्वायर करेंगे +4, यानी x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर +1 हो गया ये, तो यानी RHS की रेंज 1 से इन्फिनिटी हो गई। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ये कह रहा है मैं -1 से 1 हूं, ये कह रहा है मैं 1 से इन्फिनिटी हूं, और तो दोनों को 1 ही होना पड़ेगा। सो LHS इक्वल टू RHS 1 ही होना पड़ेगा दोनों को, समझे। ये 1 कब होगा, RHS तो 1 होगा सर जब x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 0 होगा, यानी x की वैल्यू √3 होगी, और x √3 पे क्या LHS भी 1 हो रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, चेक करना पड़ेगा। x √3 अगर हम LHS में डालें तो साइन ऑफ पाई √3 अपॉन 2√3, √3 कट गया, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, यानी कि x इक्वल टू √3 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों का इंटरसेक्शन में आ रहा है। बस खत्म, तो x इक्वल टू √3 इसका आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछिए, 1 हो गई भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस खत्म, इतना इजी, 1 सॉल्यूशन, यस। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था। रेंज के ऊपर आज की क्लास जो हमने करी है, मेनली सारा डिस्कशन रेंज के अराउंड किया है। अब होमवर्क में क्या करना है, देखो एनसीईआरटी तुम कर ही चुके होगे, एक ही एक्सरसाइज थी उसमें, डीपीपी तुमने कर ही ली है, आज एक मैंने डीपीपी और दी है, थोड़ा सा लेवल देखो अब डीपीपी का मैं बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे करके, वो करना है। कल जो एडवांस का सेशन है वो करना है आपको अटेंड, और मॉड्यूल में से भी पहले मैंने दिए थे कुछ क्वेश्चन 1 से 35 तुम्हें याद होगा, और भी दूंगा अगले लेक्चर में, नेक्स्ट जो फ्राइडे को अपना लेक्चर होगा उसमें मैं और भी आपको दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलिए तो अब एंड आ गया है बच्चों अपने लेक्चर का, एंड आ गया है लेक्चर का, और अब जाने का समय आ गया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन, मजा आया, जल्दी बताओ कि मजा आया या नहीं आया आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने में। अब आई थिंक तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं होती होगी, शुरू में 2-2 घंटे के लेक्चर्स करने में आई थिंक लास्ट तक आते आते तुम लोग सर लेक्चर कब खत्म होगा करते थे, बट अब आई थिंक हमारी हैबिट बन चुकी है। अगर बन चुकी है दैट मीन्स आप बिल्कुल सही ट्रैक पे, अगर तुम्हें पता नहीं लगता टाइम कब निकल जाता है क्लास का, सर क्लास खत्म भी हो जाती है रियलाइज ही नहीं होता, तो फिर बेटा आप सही डायरेक्शन पर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आता है, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो होमवर्क सारा टास्क आप लोगों को मिल चुका है, सब काम आपको मिल चुका है, डीपीपी मिल गई है, एडवांस का लेक्चर मिल जाएगा, कल का गिफ्ट मिल जाएगा, पहले के मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ भी बचा है तो निपटा लो। देखो इस वीक में टाइम मिला है तुम्हें, कल की छुट्टी है, जो लोग नहीं ईद मनाने वाले कल, तो वो बैठ के अपनी पढ़ाई कर लें, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। चलिए तो जाने का समय आ गया है बच्चों, और मेरी तरफ से एज ऑलवेज तुम लोगों के लिए मैसेज, #IIT फोड़ना है हमें सभी को बेटा, कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते रहना है, गिव अप नहीं करना है यार। मार्क्स नहीं आ रहे एक टेस्ट में कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कम हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे तुम ये सोचो, अगर तुम्हें लगता है यार मार्क्स नहीं आ रहे, मैं ऐसा डिमोटिवेट हो रहा हूं, तुम शुरू कहां से किया था तुमने, तुम ये देखो जिस दिन शुरू किया और जहां आज खड़े हो कितना ज्यादा डिफरेंस है तुम्हारे अंदर, अगर है या नहीं जल्दी बताओ कि डिफरेंस आया है सर, हाँ सर इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसे नहीं जज किया जाता कि टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो तो यार धीरे धीरे ही आएंगे, अभी तो एग्जाम 2 साल बाद है, बट तुमने जिस दिन शुरू किया और जहां तुम आज खड़े हो, क्या तुम अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो, बस ये आंसर करो, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या तुम अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो। अगर आंसर यस है तो डिमोटिवेट होने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, कोई मतलब ही नहीं है, चाहे टेस्ट में मार्क्स ना आए, चाहे डीपीपी सॉल्व ना आए, चाहे मॉड्यूल सॉल्व ना हो, चाहे पीवाईक्यू सॉल्व ना हो, अगर इंप्रूवमेंट है तो इसी तरह से अगर इंप्रूवमेंट करते गए, एक एक करके हम एक एक ईंट रखते जाएंगे, और धीरे धीरे करके बेटा सारी चीजें बढ़िया आप लोगों की इसी तरह से हो जाएंगी।
ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी बच्चों को ये लगता है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे होते जाएंगे। चलिए, तो जाने का समय आ गया है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।